हम क्रिकेटर क्यों नहीं बन पाए, उस पे बात करेंगे। क्रिकेट टूर्नामेंट चल रहा था और मैं अपना इधर उधर देख रहा हूँ, मेरे को तब कोई बहुत समझ नहीं, टॉप से बॉल आके लगी यहाँ पे, सीजन नहीं बॉल। तो बॉल पिच पे टप्पा खा के लगी नहीं थी, नहीं, पहाड़ के मैं ऊपर तो से फेंका। ऑडियंस में बैठ के देख रहा था खेलते हुए थोड़ी। इंडियन में हर अगर आप लड़का पैदा हुए हो तो क्रिकेट का एक सपना तो माँ की पेट में ही आ ही जाता है। हाँ। क्योंकि ना माँ का पेट भी देख लेता है कि पैसा इसमें है। मैंने कहा यार दिल्ली बोर्ड में पॉलिटिक्स बहुत है यार। मैंने ओवर हियर ही किया होगा कि बड़े लोग यही बोल रहे हैं कि दिया नहीं तो पॉलिटिक्स बहुत है। फिर एक दिन मेरे पापा पॉलिटिक्स बहुत है इसलिए मैं अच्छा खेल नहीं पा रहा हूँ, उठ हो जाता हूँ। फिर मेरे पापा देखने आए एक दिन हाँ। और उन्होंने देखा कि यार इस टीम के पॉलिटिक्स सही डायरेक्शन में है। मम्मी ने मौका देख लिया इसमें, वो टीचर थी, समझ गई कि ये इसका Time to teach him a lesson. पैशन इसको यहीं इसकी गर्दन यहीं मरोड़ दी जाए, इसके पैशन की गर्दन। तू कौन सी क्लास में था तब? फोर्थ फिफ्थ में था। तो मम्मी ने बोला कि बेटा इंडिया हार गई है, अब कोई क्रिकेट नहीं खेल रहा इस देश में, क्रिकेट खत्म हो चुका है। क्रिकेट खत्म हो चुका है। मैंने फिर कब खेलेंगे? अब जब 4 साल बाद जब वर्ल्ड कप आएगा तब खेलेंगे। खैर 4 साल बाद जो तुम्हारे बोर्ड के पेपर हो जाएंगे। यार बाल ठीक लग रहे मेरे? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बढ़िया है, बढ़िया है। मैं मत पूछो ना यार मुझसे। एक गंजा आदमी और एक सरदार, इनसे ये पॉडकास्ट है, ये बड़ा ड्रॉबैक है कि पता ही नहीं है बाल कैसे लग रहे हैं। यहाँ कंगा होता ही नहीं है कभी। नहीं, मैं तो वही कह रहा था ना कि शिवांगी कम से कम 10-15 साल से कभी बार्बर शॉप पे नहीं गए। मेरे को 33 साल हो गए। यार मेरे साथ दिक्कत क्या हो गई ना कि यार मैं जब स्कूल में था तो मैं आर्मी कट रखता था, जब बाल थे तो आर्मी कट रख रहा था, और जब फिर सोचा कि चलो अब हेयर स्टाइल चेंज कर दो, बाल ही झड़ गए। तो मैंने अपने आप को जिंदगी भर बड़े बालों में नहीं देखा है यार। देख मैं लेकिन एक वो बताता हूँ सीक्रेट, जनता को जो लोगों को भी नहीं पता है, असल में शिवांकित के बाल हैं। हाँ। ये उगने नहीं दे, कम है या आने नहीं देता, उससे पहले जुप जुप कर देता है। अरे नहीं गोपाल जी, शिवांकित, आपने एक हाँ। सेकंड, वो आपने वो कुत्ता देखा है जिसके बाल झड़ जाते हैं अजीब से ऐसे, वैसा लगता हूँ मैं। वाह। बेस्ट है ये। बॉल्ड मैन को मेरी सलाह है कि अगर आप गंजे हो रहे हैं तो या तो आप विग लगवा लीजिए या ट्रांसप्लांट कर, या तो पूरा छील लीजिए, वो बेटर है। ये जो थोड़ा बाल होता है ना, वो नहीं अच्छा तो लगता। ट्रांसप्लांट पे लेकिन आपके ये जो शिवांकित ने सेल्फ रियलाइजेशन मुझे बड़ा अच्छा हाँ, लगा। वो जो भाई। गंदा कुत्ता क्या खजले बोला? कुत्ते खजले कुत्ते। खजले कुत्ते जिनको उनके में वो जम आ जाते हैं तो वो खुजा के ना उनके झड़ जाते हैं। आधे बाल इधर झड़ जाते हैं, इधर रहते हैं, इधर झड़ जाते हैं, फिर आदमी वैसा वो लगता है। कुत्तों का वो है स्ट्रेट आउट ऑफ मेरे को लगता है शिवांगी एक बार बढ़ा के तो देख ले, जितने भी हैं एक बार करते हैं। मतलब यहाँ से दिख रहे हैं बड़े, यहाँ गंजा, क्या बात कर रहे हैं? नवाज शरीफ लगूंगा मैं। अरे तो basically आज हम- शिवांगी ने हर बात पाकिस्तान पे ले आओ। यार अभी मेरे को लग रहा है कि पाकिस्तान हॉट टॉपिक है, तो क्यों ना लाए? हाँ, नहीं ये हमारा पॉडकास्ट का व्यू बढ़ जाएंगे उससे। आई एम विद यू ऑन दिस। हमने तभी वो पौधा भी लिया है हरे रंग का। पौधे हरे रंग के ही होते हैं। वो है ना कि प्रोटेस्ट करने के लिए मैंने पर्पल रंग का पौधा लगाया कि मेरे को घर में कुछ भी, मैं अंगूर भी काले खाता हूँ। अंगूर भी काले। तो गाइस आज हम लोग तो वापस से आए, हम लोग सीरियस नहीं थे। वेलकम टू आवर पॉडकास्ट गाइस, इन द एयर एंड ड्रॉप्ड, यस, हमारे साथ हैं गोपाल जी जो हमेशा होते हैं, और जस्सी, जिसे जसपाल भी कह सकते हैं। यस, हैशटैग जसपाल, जस्सी गोपाल। जसपाल जसपाल। अ ट्रिब्यूट टू द लेजेंडरी जसपाल भट्टी जी। यस यस, क्योंकि मैं अकेला सरदार सटायर नहीं कर पा रहा हूँ। मैं सरदार हूँ और ये सटायर करते हैं। तो इन कंबाइंड वी कैन बी जसपाल भट्टी। करेक्ट। और उनके जैसा बनने के लिए अकेला आदमी के बस की बात भी नहीं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और हमारे साथ हैं क्रिकेट के कोटे से आए। क्रिकेट के कोटे से आए। और बहुत नॉलेज रखने वाले, बहुत साधारण क्विज मास्टर। साधारण क्विज मास्टर। वो तो इन्हें रोक लिया गया, वरना ये आज किसी ना किसी देश की क्रिकेट टीम में तो खेल रहे होते। करेक्ट। इंडिया में नहीं होता तो कीनिया चला जाता, जैसे बाकी लोग गए, जैसे ओमान, मस्कट। मुझे लगता है आपके जितने अभी भी स्किल है, आप पापुआ न्यू गिनी के कैप्टन तो बन सकते हैं। हाँ वहाँ पापुआ न्यू गिनी मर जाओगे लेकिन लेकिन जितने भी दिन जिंदा हो क्रिकेट तो खेल लो। मैं इन्फोसिस में काम करता था, हमें भेजते थे ऐसी कंट्री में, घाना, युगांडा, रिपब्लिक ऑफ गिनी। मैंने उनके पास, और बैंकिंग सॉल्यूशंस के लिए उनके पास अनाज नहीं है, इनका बैंकिंग तो वहाँ पे भी वो होता है क्या, वो जो जैसे अपने इंडिया में बैठते हैं कि आजा बच्चा आजा,
एक दवाई दूंगा और तेरा वैसा कुछ वहाँ भी होता है क्या? अरे वहाँ पे हमारे अरे कॉन्ट्रैक्ट बैंकिंग सॉल्यूशन की बात हो रही है, बैंकिंग सॉल्यूशन। आ जाओ बच्चा। वहाँ के बैंकिंग मैं कह रहा हूँ वहाँ के में वाले तो ऐड नहीं आते होंगे कि अपना बड़ा कीजिए दवाई का। वो छोटा करने के आते हैं। वहाँ तो क्या ही जरूरत है यार। वो कहते हैं ना कि पड़ोस में एक आंटी आपसे डरी हुई है। पड़ोस में एक आंटी, तो हम क्या मोहल्ले की सभी आंटियां आपसे डरती आपसे हैं? डरती है। कोई बात नहीं, इस कंट्री में सबके साथ ही इशू है। एक ही टैबलेट में करें 4 इंच छोटा। हमें कॉन्ट्रैक्ट में लिखवाया गया कि हम आपकी फिरौती 3 बार ही भरेंगे। तो आप समझ रहे हैं, वो कह रहे 3 बार तक एक दोस्त बना लो और उसको पैसे दे दो कि वो आपको आगे छुड़वा ले। तो गाइस आज का टॉपिक है कि हम तीनों बकवास करेंगे। वी आर रॉ डॉगिंग। रॉ डॉगिंग क्या होता है? रॉ डॉगिंग। अभी तो बताया था शिवम के, इतनी खराब एक्टिंग। रॉ डॉगिंग क्या ये होता raw है? dogging- अभी तो बताया था एक उसने सेकंड शुरू यार, तुम करने लोग से यार पहले। एक सेकंड, तीसरे पॉडकास्ट में तुम सेक्सुअल कंटेंट में आ गए। अरे रॉ डॉगिंग का मतलब होता है बिना किसी तैयारी, बिना किसी स्ट्रेटेजी के एक चीज अटेम्प्ट करना। जैसे कि एग्जाम देने चले जाते कई बार की जिंदगी भर वही किया है। आज तो क्यों देख किया है? क्रिकेट के चक्कर में गाइस। तो इसलिए आज हमने सोचा कि यार हम क्रिकेटर क्यों नहीं बन पाए, उस पर बात करेंगे। क्योंकि अगर हम इतनी क्रिकेट की बात करें, दुनिया में बहुत लोग ऐसे हैं कि इतनी बातें करते हैं क्रिकेट की और बन नहीं पाते हैं। Correct. तो हमारी बहुत सारी कहानियां हैं, क्रिकेटिंग कहानियां हैं जो हमने बचपन से झेली हैं, की हैं। तो हम बताएंगे कि हम क्रिकेटर क्यों नहीं बन पाए। क्योंकि हम क्रिकेट में रॉ डॉगिंग कर रहे हैं। रॉ डॉगिंग थोड़ा एक्सप्लेन तो कर दे, मुझे नहीं पता क्या फिर से बता। रॉ डॉगिंग जैसे क्या हो गया कि हम जैसे बोलते हैं ना कि लाइफ में हम कुछ ऐसा प्लान नहीं कर रहे हैं, वन डे एट अ टाइम, वन मोमेंट एट अ टाइम, लिविंग बिल टू बिल, है ना। जैसे एक्टिंग में भी हमने कहा कि इम्प्रोवाइज कर लेंगे, सोच लेंगे। जैसे हमने पॉडकास्ट कैसे खोला कि हम मिले और हमने कहा अरे स्टूडियो का रेट कितना है? ये लाइट, ये तो सस्ता लग रहा है, चलो लाइट ऑन कर दीजिए। अच्छा कैमरा भी चालू हो जाएगा। तो रॉ डॉगिंग जैसे अमेरिका में, जो कि वहाँ तो बिना थेरेपी के लाइफ जीने को रॉ डॉगिंग कहते हैं। तो मतलब हम सब रॉ डॉगिंग। हम सब- रॉ हम डॉगर्स सब हैं। raw doggers हैं। रॉ डॉगर्स हैं भाई। भाई ये पाकिस्तानी क्रिकेट टीम रहे रॉ डॉगिंग करते हैं। आ गई खेलने, बस पता ही नहीं क्या करना, बिना तैयारी के। अरे यार शिवांकित का तो बहुत बढ़िया। गोपाल जी, आपने क्रिकेट से संन्यास कब लिया? मतलब पहले दिन, दूसरे मैंने लिया नहीं है अभी भी, मैं अभी भी खेल रहा हूँ। वो वेट यार कर रहे देखो, हैं यार रिटायरमेंट का मैच हाँ, मिले। मैं ऐसी बात करता हूँ, इंडिया में देखा मैंने कि यार रिटायरमेंट ऐसा होता है, मतलब कि ऑस्ट्रेलिया में बियर वियर पी के जाते हैं, ग्राउंड में बियर चीयर्स की, एंडरसन ने बियर चीयर की, क्राउड था लॉर्ड्स में, उसने बालकनी से, और ऑस्ट्रेलियन सारे ही प्रॉपर वो बैट ऐसे, हाँ, बैट के मंदिर के बीच से बैटों वो की टनल बनाए थे, टनल बना के गए, बुलेवार्ड। ये सब कर रहे हैं। लारा ने किया, चंद्रपॉल ने किया, मतलब हेडन ने किया, पॉन्टिंग ने किया। हमारे लेजेंड्स क्यों नहीं कर पाते ये? यार बहुत क्योंकि ऐसी बातें करते हैं वो। मैंने अभी तक रिटायरमेंट नहीं लिया है। पीक जा चुका है क्रिकेट का। मुझे लगता है वो इंडियन तुम्हें लग रहा है, जो मैं, मुझे तो नहीं लग रहा, मुझे लग रहा अभी आना बाकी है पीक। नहीं मुझे लगता है इंडिया ने कोहली का रिटायरमेंट भी रॉ डॉग किया। लेकिन गोपाल जी, आप भी इनफ मैचेस जीत चुके हो यार, आप भी जा सकते हो क्रिकेट छोड़ के। अब मुझे लग रहा क्रिकेट ही मुझे छोड़ेगा, मैं तो क्रिकेट और क्रिकेट, हम यही बात कर रहे थे ना, क्रिकेट ने मुझे पहले दिन ही छोड़ दिया था। मैं बहुत बचपन में जब पहली बार क्रिकेट, शायद पहली बार, मतलब 5th-6th में पढ़ता हूँ कि वो स्कूल का क्रिकेट कहाँ टूर्नामेंट पे चल था रहा ये? था कहाँ पे? नैनीताल में। नैनीताल में। ओके। क्रिकेट टूर्नामेंट चल रहा था और मैं अपना इधर उधर देख रहा हूँ, मेरे को तब कोई बहुत समझ नहीं, टॉप से बॉल आके लगी यहाँ पे, वो जो रियल वो अपना जो सीजन नहीं तो बॉल। बॉल पिच पे टप्पा खा के लगी नहीं थी, नहीं, पहाड़ के मैं ऊपर तो से फेंका। ऑडियंस में बैठ के देख रहा था खेलते हुए थोड़ी। मैं स्टेडियम में बैठा था, किसी ने बॉल डाली, किसी ने बॉल मारी और मैं इधर उधर देख रहा हूँ, टपा, ये देख यहाँ पे है ना ये कट का निशान, अरे अरे अरे, ये तो वॉर्स का इधर है कि इधर है पता नहीं। दूसरी साइड है, उस हाँ साइड ये है, ये यहाँ लगी भाई। तो उसी दिन मेरा हो गया कि भाई ज्यादा से ज्यादा टेनिस बॉल से खेल इससे पाएंगे। ज्यादा गहरा तो अंदर निशान पड़ा है। तो मतलब आप ग्राउंड में गए बिना ही डिसाइड कर लिया कि यार नहीं खेलने वाले कि मैं
करियर तो यहीं खत्म है। आपको लोगों के हेलमेट तो चाहिए क्राउड में। यार क्राउड में खत्म कर दिया इनका करियर यार, ये ग्राउंड तक तो आई नहीं यार। फिर बहुत टाइम लग गया ग्राउंड तक आने में। द स्टोरी ऑफ एवरी जूनियर आर्टिस्ट इन बॉम्बे। नहीं मैं अब अपना भी बता दूं कि मैं सब, देखो ये तो मानना ही चाहिए इंडियन में हर, अगर आप लड़का पैदा हुए हो तो क्रिकेट का एक सपना तो माँ की पेट में ही आ ही जाता है। हाँ। क्योंकि ना माँ का पेट भी देख लेता है कि पैसा इसमें है। मेरे को ना एक्सक्यूज देने की बहुत आदत थी और मैंने घर में, मेरे को सिखाया गया, हाँ। मेरे घर वाले पैसे खर्चे, मेरे को यमुना स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स था, भेजते भी थे। ओए। और मैंने घर आके पहली चीज ही बोली कि पापा ने कहा क्या हुआ क्रिकेट का, मैंने कहा यार दिल्ली बोर्ड में पॉलिटिक्स बहुत है यार, पॉलिटिक्स बहुत है, मुझे पॉलिटिक्स के और ये चक्कर में किस उम्र में समझ में आ गया तुझे पॉलिटिक्स के बारे में? ये मैं 8th 9th, और मैंने ओवर हियर ही किया होगा कि बड़े लोग यही बोल रहे हैं कि लिया नहीं तो पॉलिटिक्स बहुत है। फिर एक दिन मेरे पापा पॉलिटिक्स बहुत है इसलिए मैं अच्छा खेल नहीं पा रहा हूँ, उठ हो जाता हूँ। फिर मेरे पापा देखने आए एक दिन, हाँ। और उन्होंने देखा कि यार इस टीम के पॉलिटिक्स सही डायरेक्शन में है। यहाँ पे अच्छे पॉलिटिशियंस हैं जो सही लोगों को ये निकाल खिलाने रहे हैं। लायक तो नहीं है। नहीं है, ये यहाँ का पॉलिटिक्स अच्छे लोगों को फेवर कर रहा है। तो तू किसको फॉलो करता? तू स्पिनर बनना चाहता था, फास्ट बॉलर? हाँ। मैं करता था मीडियम फास्ट ही बोलूंगा, कूले टकरा के। कूले टकरा के यार, तब मेरे कूले फुली डेवलप नहीं हुए थे तो मैं टकराते नहीं थे तब। गाइस कूले वाला रेफरेंस अगर आपको जानना है तो हम लिंक डाल देंगे, आप वापस क्लिक करके उस लिंक में जा सकते हो जहां जस्सी के कूलों की बात हो रही है। अरे यार और जिस दिन हमारा 1 मिलियन पहुंचेगा वो उस दिन जस्सी subscriber, कूले दिखाएंगे। उस दिन जस्सी के कूले हम मुझे लगता है दिखाएंगे कि आप दौड़। मेरी शक्ल किम कार्दाशियन पे लग चुकी होगी तब तक। उस दिन हम जस्सी से बॉलिंग करवाएंगे और आपको लाइव दिखाएंगे कैसे कूले टकराते हैं। एक कोच है, द्रोणाचार्य अवार्ड जीते हुए कपिल देव के कोच थे, वो देखते थे मुझे और देख के फिर मेरे पापा पूछे कि इसका होगा कुछ। और वो भी वैसे हैं कि उनको कैसे बताऊं। ऐसा होता है ना, वो मॉक्यूमेंट्री शो में यहाँ पे जूम हो जाता है और आप नर्वस हैं कि इनको मैं कैसे ब्रेक करूं न्यूज़। तो उन्होंने बहुत पोलाइटली बोला कि अगर आप जेन्युइनली चाहते हैं ना क्रिकेटर बने तो इसको न्यूजीलैंड भेज दीजिए और इसको बोलिए कि ये रिस्ट स्पिनर बैट्समैन बन जाए और इस सोड़ी बन जाएगी। और ये तब बोला था आई थिंक 2001 या 2002 के टाइम पे। बड़ा विजन। उन बंद, क्योंकि वो जेन्युइनली उन्होंने कपिल देव को ट्रेन किया था, उन्होंने बोला कि न्यूजीलैंड भेज दो इसको स्कूलिंग से ही और इसको बोलो कि रिस्ट स्पिनर प्लस बैट्समैन बन जाए, वहां पे क्लब्स में बहुत जल्दी एंट्री मिल जाएगी और शायद ये इंटरनेशनल भी खेल जाए। ये पापा ने क्या बोला? क्यों ये उन्होंने इसके सामने कहा, अलग से पापा को ले जाके बोले इसको न्यूजीलैंड भेज दो और दुकान खुलवा और एक टैक्सी डलवा दो। बाकी तो कुछ नहीं हो सकता। वो न्यूजीलैंड क्रिकेट के लिए भी कंसर्न थे। ये या तो न्यूजीलैंड क्रिकेट बर्बाद करना चाहता है। ये लड़का ओवरऑल क्रिकेट के लिए ठीक है। ये लड़का ओवरऑल क्रिकेट के लिए ठीक नहीं है, इसको क्रिकेट से दूर ही रख। ये ना पहली बार था कि मेरे पापा की प्रमोशन हुई है, अच्छे वाला, घर का अच्छा टाइम चल रहा है। उन्होंने मेरा क्रिकेट देखा और मुझे बोला कि हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, हम ये अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। अरे यार बट क्या सपोर्टिव फैमिली यार। मेरे पास साला, कोच। तेरे पास तो थेरेपी में कहने को कुछ होगा ही नहीं। इतने अच्छे माँ बाप है यार, कोचिंग के लिए भेज रहे हैं। माँ बाप ने 3-4 स्पोर्ट्स सिखाने की कोशिश की। उनके हर समर में कम से कम अच्छा पैसा खर्च होता था, बस गोल्फ नहीं करा पाए, वो हमारी औकात के बाहर था। वरना तो उन्होंने मेरे को फुटबॉल का भी प्रॉपर कोचिंग लगवा के दी। वहां पे चला स्टेमिना कम है, क्रिकेट में भेजा, उन्होंने कहा कि नहीं इसके कंधों में जान कम है, चेस में दिमाग कम है। सारी चीजें ट्राई करके देखी। अरे यार फिर मैं कमेडियन ही बना कर। हॉकी क्यों नहीं खेली तूने? हॉकी स्कूल में खेली थी, हॉकी में दांत टूट गया था मेरा, ये वाला। ओए, और मम्मी ने बोला भाई शक्ल नहीं बिगड़नी चाहिए, शादी वादी में इशू आएगा। इससे ज्यादा क्या बिगड़ती? मेरे घर वालों ने मुझे ओवर कॉन्फिडेंस में भी पाला है। माँ को तो सुंदर ही लगता है। हाँ ये तो है। मम्मी तो वो होती है कि बोलते हैं कि अरे सारे बच्चे तुमसे जलते हैं, वो क्रिकेट तुम ही बेस्ट खेलते हो, वो तुमसे बस जलते हैं। ऐसा नहीं है कि तुम 9 बार 0 पे आउट हो गए हो। मेरी माताजी ने तो मुझे मेरा पैशन देखा। तू तो होगा क्रिकेटर यार, तू तो। नहीं वही तो मैं तो डील डोल बॉडी फ्रेम। नहीं वो तो मैं समझ गया था कि यार इस बॉडी को स्पिन करके बर्बाद नहीं करना है, बनेगा तो फास्ट बॉलर। ठीक है कि अगर आदमी आप 6 फुट 2 इंच का एथलीट बॉडी आपको मिल रही है तो फास्ट बॉलर बनो, स्पिन बन के तो आप कोई फायदा नहीं है मतलब। तो मेरी माताजी ने क्या किया, बेसिकली 96 का वो दौर था जब क्रिकेट से प्यार हो गया, वर्ल्ड कप चालू था। किसने बताया वर्ल्ड कप होता है, इसमें सारे नेशंस खेलते हैं, ऐसा ऐसा ऐसा।
और क्रिकेट से प्यार हो चुका था। तो 96 का वर्ल्ड कप चल रहा था और मैंने इंडिया पाकिस्तान बहुत ज़्यादा पैशनेटली देखा, क्योंकि मेरे पिताजी थे आरएसएस में। तो अब क्या है कि आरएसएस वालों ने बोला कि बेटा इंडिया पाकिस्तान का मैच बहुत ज़रूरी है देखना और इंडिया जीतनी चाहिए। वकार यूनिस बॉलिंग कर रहा है, जडेजा चौके मार रहा है और वो सब हो रहा है, तो पाकिस्तान से हम जीत गए 96 वर्ल्ड कप। उसके बाद लंका से मैच था। अब मेरे डैड एक्चुअली जयसूर्या के बहुत बड़े फैन थे, क्योंकि वो गंजा था। ये क्या बात हुई? ये क्या बात हुई? मेरे डैड भी फैन मेरे बने ना जब मैं गंजा हो गया। उसके पहले तक मुझे नहीं, क्योंकि डैड भी गंजे थे और जयसूर्या अच्छा, तो ये पहले बता ना, हाँ। डैड भी गंजे थे। डैड गंजे थे, जयसूर्या ये तो हमें लग रहा है एक बालों वाला आदमी है वो जयसूर्या का फैन है क्योंकि जयसूर्या गंजा है। ये क्या बात हुई? तो यार हम लंका से हार गए और मम्मी मेरी ये थी कि पढ़ता लिखता नहीं है ये लड़का, तो इसको अब मैं क्रिकेट का पैशन इसका कैसे हटाया जाए। तो मेरे से मम्मी ने बोला कि बेटा इंडिया हार गई वर्ल्ड कप 96 का, और मैंने देख भी क्या रहा हूँ मैं, स्टेडियम जल रहा है, विनोद काम्बली रो रहा है। तो मेरी दूसरी मेमोरी, पहली मेमोरी इंडिया पाकिस्तान, दूसरी मेमोरी मेरी है सीधा विनोद काम्बली रो रहा है और कलकत्ता ग्राउंड ही चल रहा है। तो मुझे लगा बहुत बड़ी चीज़ हो गई है ये कुछ। मम्मी ने मौका देख लिया इसमें, वो टीचर थी, समझ गई कि ये कुछ तो इसका पैशन इसको यहीं इसकी गर्दन यहीं मरोड़ दी जाए, इसके पैशन की गर्दन। तू कौन सी क्लास में था तब? 96 में मैं रहा हूँ। कह रहा पढ़ाई का मुझे इतना याद नहीं है। 96 में रहा हूँ, 5th 6th में, 4th 5th में रहा मैं। ये मान लिया, उन्होंने मम्मी ने बोला कि बेटा इंडिया हार गई है, अब कोई क्रिकेट नहीं खेलेगा इस देश में, सब क्रिकेट, अब कोई क्रिकेट नहीं खेलेगा, इंडिया भी नहीं खेलेगी, लोग बाहर क्रिकेट नहीं खेलेंगे, क्रिकेट खत्म हो चुका है। खत्म हो चुका है। मतलब फिर कब खेलेंगे? अब जब 4 साल बाद जब वर्ल्ड कप आएगा तब खेलेंगे। 4 साल बाद जो तुम्हारे बोर्ड के पेपर हो जाएंगे। नहीं तो मैंने बोला अब मैंने मान गया कि हाँ ठीक है यार, अब कोई क्रिकेट नहीं खेलेगा 4 साल बाद। मेरा बैट वैट मैंने जो था मेरे पास प्लास्टिक का, मैंने कोने में रख दिया कि नहीं अब कोई क्रिकेट नहीं खेलेगा। मैं सीरियसली ले उनकी बात को। फिर क्या हुआ कि 1-2 महीने बाद मैंने छत में चढ़ना सीख लिया। थोड़ा पोइट्रिक है ये। पहले मैं छत में चढ़ नहीं पाता था। मैं छत में चढ़ना देख लिया। एक दिन मैं छत में चढ़ा और मैं देखता हूँ छत से जितने मैदान दिख रहे हैं सब में क्रिकेट खेल रहे हैं लोग। मैं गया कूद के नीचे। मम्मी आपने क्या झूठ बोला यार, पूरी दुनिया क्रिकेट खेल रही है, आपने कहा था कि क्रिकेट नहीं खेलेगा कोई। फिर मम्मी का झूठ पकड़ा गया वहाँ पे, और फिर उस दिन के बाद मैं रुका नहीं। उस दिन के बाद जो मैं घर से भागा हूँ उसके सीधा फास्ट बॉलर ही बना। फिर कितने वर्ल्ड कप आए गए, वर्ल्ड कप के चक्कर में हमारे क्या एमपी से हूँ मैं। अब फिर आया वर्ल्ड कप 2003, 99 वर्ल्ड कप में रंगीन टीवी घर में आ गया, जिसमें रंगीन टीवी कब आया? सीधा फाइनल के पहले पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया फाइनल पहुंची, और वही हुआ जब तक रंगीन टीवी की पूजा हुई, उसमें डिश का वायर लगाया, उसी में नारियल फोड़ दिया, तब तक जो भी मतलब रंगीन टीवी का जब बॉक्स खुला, बॉक्स खोल के टीवी लगाया, उसमें प्लग लगाया, कनेक्शन बिठाया, तब तक पाकिस्तान ऑल आउट हो चुकी थी। अगेन पाकिस्तान पे आ गया हूँ मैं, कुछ 134 पे ऑल आउट हो गए। ऑस्ट्रेलिया आई 15-20 ओवर में, गिलक्रिस्ट और वो आए, मार्क वॉट मार मुर के खत्म कर दिया मैच। उसके बाद से फिर मेरी जर्नी शुरू हुई। अब क्या है, मैं एमपी से था, तो वहाँ सरकार बिजली नहीं देती थी, मतलब बिजली रहती नहीं थी। तो मतलब मैंने 90s में पूरे इंडिया में कोई भी सरकार बिजली नहीं देती। तो मैं ही सोचता हूँ कि नेटवेस्ट जो कैफ और युवराज ने जिताया मैच, या इवन 2003 में जो सचिन सहवाग ने वकार यूनिस और अख्तर को मारे, जो छक्के ऊपर कट मार मार के, मैंने टीवी 2003 वर्ल्ड कप वाला, मैंने टीवी में नहीं देखा है क्योंकि बिजली नहीं थी। ये सब हाइलाइट्स देखी हैं यार बाद में। तो वहाँ उस समय इन्वर्टर आया घर में नया 2003, वैसे मैं टाइम लाइन बता रहा हूँ, 2003 का वक्त आ गया, 99 बीत गया, 2003 आया, घर में बिजली नहीं है, मैच देखना इंडिया पाकिस्तान का। तो अब इन्वर्टर जो उस समय के होते थे ना, वो बड़े लिमिटेड होते थे कि आप उससे पंखा चला लें, या टीवी, या तो सब नहीं, पंखा और लाइट। नहीं ऐसा होता है, तो सब कुछ बंद करके एक छोटा टीवी चलेगा, एक छोटा टीवी चलेगा, या फिर 2 पंखे एक लाइट चला देगा। टीवी तो चलता नहीं था भाई, पंखा भी धीरे धीरे और थोड़ी थोड़ी लाइट, कि काम चल रहा है घर में, अब काम चल रहा है। भाई मैंने किया कनेक्शन टीवी से, इन्वर्टर इधर उड़ा, इधर टीवी उड़ी, उड़ गया, दोनों उड़ गया। टीवी में कुछ हुआ, कुछ तो उसका खराब हुआ, और इन्वर्टर तो बंद ही हो गया है। यहाँ पे एक विकेट उड़ी, वहाँ पे एक ट्रांसफार्मर। फिर ये क्रिकेट के लिए फिर बहुत चोरियां की यार, बहुत चोरियां, इतने पैसे चुराए ना, बाप के पैसे,
और ये समझ में आ चुका था बचपन से कि मम्मी के नहीं चुराने, क्योंकि मम्मी को पता लग जाएगा। बाप के पैसे चुरा, बाप को पता नहीं लग रहा है उसकी जेब से कितने पैसे निकल रहे हैं, बाप को आज तक नहीं समझ में आया। क्या करते थे पिताजी? जरूर कुछ बता, तू बता। मैं अपने मुंह से जल विभाग में एसडीओ थे। फिर तो वो चाहते कि ना मैं रखूं ना इनकम टैक्स वाले मेरे पैसों का हिसाब रखें। बह रहा था, मतलब बह रहा था पैसा। नहीं सिर्फ पानी नहीं बह रहा था। नहीं, ऐसा नहीं है, मतलब वो जनरली उनको पता नहीं चलता था। Okay, रहते 20 रुपए ही थे business में। शिवांकित हम्बल बन रहे। शिवांकित कौन से स्कूल में पढ़ते थे आप? नहीं ऐसा नहीं है, मतलब बता। है एक इंदौर में एमराल्ड्स इंटरनेशनल स्कूल, बोर्डिंग स्कूल है। बढ़िया, अच्छा। हाँ, मतलब परेशान होके बोर्डिंग भेज दिया मुझे कि Wasn't it अच्छा the most स्कूल है। expensive school of the whole मध्य प्रदेश at that time? पर आपको क्या पता है ना, बात है यार शिवांकित, लेकिन पता नहीं चलता तुमको। मेरे आपने मेंटेन किया है Maintain अपना किया। स्ट्रीट। मेरी मेरे वाइफ को पता नहीं चल रहा महंगे स्कूल से पढ़ा है। मेरी वाइफ भी यही बोलती है। उसको लगता है कि मेरी वाइफ की जो डैड हैं, मतलब मेरे ससुर जी, सॉरी कि आपने किसी को भनक भी नहीं लगने दी कि आप महंगे अच्छी जगह अच्छे से पढ़े। स्कूल से पढ़े या आपने तो पता नहीं लगने दिया वाइफ किसी भी को। यही बोलती है। बेसिकली उसने उसके दिमाग में जो बोर्डिंग स्कूल के जो बच्चे हैं ना, उसका एक परसेप्शन है कि पॉलिश्ड इंग्लिश बोलने वाले और एकदम ऐसे खोल के फोक रख के खाने वाले, वो सब क्वालिटी मेरे अंदर आई नहीं है बोर्डिंग जाने मेरे के स्कूल बाद। में एक बार मेरी टीचर मेमोरी बोल रही थी, मैंने बोला मेमोरी होता है, उसने मुझे बाहर खड़ा कर दिया। जवान बच्चा लाया करो। मैं तेरी एक मेमोरी बनाऊंगी, तू एक दिन पॉडकास्ट में बोलेगा। मेरी कोर मेमोरी बना दी। बोर्डिंग में उल्टा होता है। आपने अगर मैं मेमोरी बोलता था और वो मेमोरी बोल के मुझे निकालते थे। जैसे आज भी मैं बांद्रा ही बोलता हूँ। हिंदी में बांद्रा हुआ ना, बांद्रा ही है। अगला स्टेशन बांद्रा। करेक्ट। मैं डांट खाता हूँ घर में, इट्स बांद्रा, बट बांद्रा हिंदी है ना। हाँ नहीं, मेक सेंस यार। नहीं तो आपकी क्रिकेटिंग जर्नी में मोस्टली दिक्कत आई कि आपकी मम्मी को लगता था कि ये पढ़ाई लिखाई से दूर चला जाए। हाँ, मैंने भी पैसा देख लिया था कि पैसा है इधर। तो बट क्रिकेटिंग का तो कुछ बताया नहीं तूने, क्रिकेट कब से खेलना शुरू बट फिर आपने किया? रिज्यूम कैसे किया? हाउ डिड यू केप्ट योर यार ड्रीम अलाइव? मैं बैट्समैन ही था पहले, ऑब्वियसली। इंडिया में बैट ही पकड़ते हैं सब पहले, बॉल तो बाद में पकड़ते हैं। तो यार मैं ना खेलने गया, मैंने को ज्वाइन कर लिया एक क्लब, मैंने रेड बुलेट, उस क्लब का नाम था। सीधी है ओ प्रोफेशनल क्लब। मैंने टेनिस बॉल से ना बहुत कम खेला है, मैं सीधा लेदर से शुरू किया। मतलब कब में किस उम्र की बात है? ये मैं था आई थिंक क्लास 7th या 6th में, तब से नहीं यार, तब तो डर ही होता है यार। कोई डर नहीं होता। आप एक बार चले जाओगे उस क्लब में, आपका क्लब ज्वाइन कर लिया तो डर चला जाता है। मैं लेदर बॉल से ही शुरू किया मैंने। हम लोग टेनिस खेलते थे, मोहल्ले कॉलोनी में टेनिस खेलते थे, बट मैंने क्लास 6 या 7 में क्लब ज्वाइन कर लिया था। तो हमारा एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक ये था कि एक प्रोफेसर हुआ करते थे उस शहर में। सीधी एक शहर है सतना के पास, इलाहाबाद और एमपी के एक बॉर्डर में, बहुत छोटा शहर है, चारों तरफ जंगल है उसमें। तो बहुत छोटा शहर है, शहर में सब एक दूसरे को जानते हैं। मतलब गोपाल जी वैसे पहाड़ों वाली चीज़ थी वहाँ कि शहर में तेंदुआ घुसा है और तेंदुआ आने से छुट्टी हो गई स्कूल की। बट ऐसा नहीं है कि अब छुट्टी स्कूल की है तो आप ग्राउंड में जाके खेल लें, मम्मी कह रही घर में रहो, तेंदुआ है कहीं भी घूम रहा कहीं भी आ सकता होगा। तो वैसे वाला शहर था जहाँ पे एक ही क्रिकेट ग्राउंड है। तो वहाँ की यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, तो वो क्या करते थे, अपने बेटे को क्रिकेटर बना रहे थे। उनका वो सपना था कि मैं अपने बेटे को क्रिकेटर बनाऊंगा, और उनका बेटा डिसेंट खेलता था। तो वो क्या करते थे, उनको लगता था यार बेटे को क्रिकेटर बनाना है और क्लब में डालना नहीं है, मैं ही सिखा रहा हूँ। अब बॉलिंग मशीन तो उस टाइम होती नहीं थी, उस समय तो सिर्फ आदमी बॉलर ही है, आदमी है ना। और वो तो उसके पापा क्या करते थे, छत्रसाल स्टेडियम था सीधी में, तो स्टेडियम में ना अनाउंस करवा देते थे कॉलेज में, स्कूल में, कि शाम को मेरा बेटा बैटिंग करेगा छत्रसाल स्टेडियम में, और जो उसको बोल्ड मारेगा उसको 10 रुपये मिलेंगे, 10 रुपये। जो बोल्ड कर देगा, जो बोल्ड कर देगा बेटे को। तो भाई बॉलर्स की तो ऐसा वो पहले कहानियों में होता है स्वयंवर टाइप का कि जो मेरी बेटी को हंसा देगा, मुझे याद है, मुझे अगर उससे शादी करवा। मुझे उस बच्चे का नाम याद है, अक्कू नाम था उसका। वो प्रॉपर भाई पैड वैड पहनता, ग्लव्स पहनता, तैयार होता, और वो भी हमारी उम्र का, मतलब मेरे से शायद छोटा था, मेरे से छोटा था वो। मैं अगर 7th में आऊंगा तो 5th 6th में रहा होगा। अक्कू द डिस्ट्रॉयर। अक्कू द डिस्ट्रॉयर। तो वो बैटिंग करता और शहर के सारे बॉलर 10 रुपए के लिए। तो मैं पहली बार बॉलर ऐसे बना। इससे एक बात तो पता चली कि शहर में बहुत गरीब, शहर में 10 रुपए की मारा मारी। सही बात है, गरीबी बहुत। गरीबी क्या थी, मतलब 10 रुपए में मेरा ये था कि यार 10 रुपए हैं, बोल्ड मारूंगा
तो 1 रुपए की 2 रुपए की गोलगप्पे खाऊंगा, 8 गोलगप्पे, 2 सूखी, 10 तो ये हो गए। फिर धीरे धीरे गोलगप्पे बनाने लगूंगा और फिर यशस्वी नहीं अरे यार नहीं फिर ये होगा और फिर उसके बाद 8 रुपए के क्रिकेट कार्ड्स खरीदूंगा। क्रिकेट कार्ड्स की च्युइंगम जो है वो खाऊंगा नहीं, एक खाऊंगा। ट्रम्प कार्ड्स, क्रिकेट के ट्रम्प कार्ड्स आते थे ना, 2 च्युइंगम पे एक, वो खरीदूंगा, बाकी सब च्युइंगम फेंक दूंगा। फेंक दूंगा, तो और क्या, च्युइंगम बेचूंगा। च्युइंगम कौन खाएगा? च्युइंगम बांट देना इनको है। बिजनेस का सेंस नहीं है। ये होता तो फिर इसीलिए 20 रुपए मिलते आउट गोपाल जी, इसीलिए वो शहर गरीब था ना। वहाँ बच्चे च्युइंगम फेंक दिया तो भाई ये यार मतलब पूरे शहर के बॉलर्स लाइन में, और भाई हमारे भैया लोग जैसे जिनकी उम्र जो कॉलेज वॉलेज में या 12th में थे, वो भी आ रहे हैं यार 10 रुपए के लिए। आएंगे यार। 10 रुपए के लिए लाइनें लगी हुई हैं यार, लोग आ रहे हैं, बॉल कर रहे हैं। वो बंदा अच्छा खेलता था, वो आउट होता नहीं था, बट मैंने उसको बॉल मारा एक बार, तो मुझे लगा मैं बॉलर बन सकता हूँ। तो आपने बॉलर ही बन सकता हूँ। 3-4 हफ्तों में एक बार 10 रुपए कमाए। ये तो कोई एक अच्छा दो सौदा नहीं है। नहीं। 3-4 हफ्तों में एक बार 10 रुपए। और बड़े स्मार्ट थे वो, बड़े स्मार्ट थे। उन्होंने बोला एज वेज का नहीं, बोल्ड ही मारना है। तो 2-3 बार अगर एज वेज भी निकला तो नहीं मानते ये तो थे। लग रहा है अक्कू के पापा के पास भी 50 रुपए थे कि मैक्सिमम मैं 5 लोगों को ही दे सकता हूँ बेटे, तू जितनी बैटिंग करता। तो एक बार तो कोई भी आउट हो सकता है यार शिवांकित। ये तो सोचो पापा गलत फैसला ले बेटा लिया। आउट नहीं होना है, मेरे पास इतना हमारी पैसा आर्थिक- नहीं है। हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं। हाँ यही है वो। तो दूसरा यही रीजन था, फिर मेरे को लगा यार बैटिंग में यार। फिर हम लोग जाते थे क्लब में, मैं देखता था यार 20 ओवर का मैच है, 35 ओवर, 20 ओवर नहीं होता तो उसमें 35 ओवर के मैच होते थे पूरा दिन भर। समर हॉलीडेज में खेलता था मैं, तो समर हॉलीडेज सुबह मैच हो रहा, 35 ओवर का मैच है। फिर बैट्समैनों को, हमको तो खिलाते नहीं थे, हम तो बच्चे थे उस टाइम। हमारा काम खाली पानी पिलाना और देखना कि एक्सपीरियंस लो बड़े लोग कैसे खेलते हैं। मैं बड़े भैया लोग को देखता था, नेट्स में 2-2 घंटे बैटिंग करते थे, स्टाइल मारते थे भैया लोग जो 12th में थे या फर्स्ट ईयर में। वो फिर जब जाके पहली बॉल में आउट होके बैठ जाते थे तो मुझे लगता था इसकी तो पिकनिक हो गई, ये तो बॉलिंग भी नहीं करता, ये अब 35 ओवर बैठा रहेगा, बैट्समैन बनना ही नहीं है यार। ये तो मेरे ना क्रिकेट नहीं, मुझे पहले बता कि अक्कू का क्या हुआ कालांतर में। अक्कू यार कभी नहीं बना, ही नेवर मेड इट। वो तो पता ही चल रहा पापा के सारे पैसे यही नहीं, लग तो गए। हमें पता ही होता। द लास्ट न्यूज आई हर्ड अबाउट हिम दैट लास्ट न्यूज ऐसे मत बोलो यार। नहीं मतलब आखिरी बार मैंने सुना था कि इंदौर में इंडिया ऑस्ट्रेलिया का कोई मैच था, उसमें वो बॉल बॉय था। तो उसके पेरेंट्स आके, अक्कू बॉल बॉय है इंडिया ऑस्ट्रेलिया के मैच में। बॉल बॉय होना बड़ी गोपाल जी पता ना, बॉल बॉय होना बड़ी मैंने बात। फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया कि प्लेयर का घूमने फिरने को मिलता है आईपीएल जॉब की वजह से। तो पता है जितने नेट बॉलर है ना, ये बॉल बॉयज हैं, दे वर द बेस्ट क्रिकेटर ऑफ देयर स्मॉल एरिया। हाँ तभी आते वो हैं। अपने कुएं के सबसे सेक्सीएस्ट मेंढक थे यार, सबसे मोस्ट टैलेंटेड लोग। और कुएं मेंढक भी बैड एग्जांपल है यार, दे वर लोकल सुपरस्टार्स। जो यार इंडिया में कंपटीशन इतना है ना, क्रिकेट और एक्टिंग 2 ऐसी चीजें हैं जो बिना डिग्री के आपको जीरो से हीरो बनाई थी। करेक्ट। तो उन लोगों के सबके इतने सपने उन्होंने सप्रेस किए होते ना। जैसे मैंने अब शुभमन गिल को बॉलिंग डाली है स्टार्टिंग में, अब वो इतना बड़ा हो गया है। और जब कब? मान लो मैं आपको केसेस बता रहा हूँ कि मैं नेट्स में शुभमन गिल को बॉलिंग मुझे डाला लगा करता था। सच में डाली है। नहीं मैं डाला करता था और मैं हीरो था उस ग्रुप का। शुभमन भाई ये- भी नए आए थे। नहीं, और अभी वो स्टार है और मैं उनको अभी भी नेट्स में डाल रहा हूँ। नहीं आप गोपाल जी अगर बॉल बॉय आप देखो ना, उनको कभी सीरियस ऐसा मत लो लाइटली। वो जो भी बंदे बॉल बॉय हैं, उन्होंने या तो 300-200 कल मार के आए हैं, वो अपने या मोहल्ले स्कूल क्लब की 5 बेस्ट बैट थे। 5-6 विकेट ले चुके दोस्तों, होंगे। मैं तुम लोगों के उत्साह की कद्र करता हूँ लेकिन मुझे ये तो बताओ बॉल बॉय होता क्या? ये तुम जो कह रहा मैंने देखा तुम दोनों बहुत इमोशनल हुए। बॉल बॉय होता क्या है? बॉल बॉय वो होते हैं जो क्राउड में तो होते हैं बाउंड्री के उस पार, लेकिन उनको ऐसा नहीं होता कि वो कहीं और देख रहे हैं बॉल आके लगी आपकी तरह। वो ध्यान देते हैं ग्राउंड में। जैसे आपने देखा होगा ना, जैसे मैंने चौका मारा तो अब फील्डर अगर है वो भाग के थोड़ी आएगा बॉल लेने। सीमा और रेखा के पार सीमा रेखा के पार बच्चे नहीं होते वाइट किट में बॉल फेंकने को, हाँ, समझा। वो होते हैं बॉल। जैसे टेनिस में भी जो होते हैं साइड में, यस, टेनिस में फुटबॉल में भी होते हैं बॉल बॉय जो आपको बॉल देते हैं, बॉल पास करते अच्छा, हैं। तो वो एस्पायरिंग, ये दिखे नहीं कभी क्रिकेट में, टेनिस में दिखते हैं। इसीलिए तो बॉल बॉय वो टेनिस और उसमें तो दिखते हैं, नहीं दिखते, फुटबॉल में। हमारे साथ तो हमारी सोशल मीडिया टीम में भी कुछ ऐसे लोग थे जो खेले थे, श्रेयस अय्यर के साथ खेले हुए हैं वो है, बट अब वो किसी तरह बस क्रिकेट से जुड़े रहना चाहते हैं, तो इसलिए वो I know. आसपास, जैसे शिवांगी भी क्रिकेट जुड़ा नहीं था तो उन्होंने शो बना के पैसे कमा लिए। Correct. इन्होंने कहा कि मैं क्यों ना show अब जैसे शिवांकित आज सिक्सर कर रहा है,
शुरू में तो बद्री भी साथ ही रहता था। तो बद्री सिक्सर में बॉल बॉय है। बद्री सिक्सर का बॉल बॉय। समझ गया मैं, अब समझा। बिना बातें बद्री की तो नहीं। गोपाल जी अच्छा वो पूछ लिया आपने, है ना, कॉन्वर्सेशन चलती आती है, आपको पता ही नहीं होता कि हम ऐसे सेंटियो के निकल गए थे कि उन लोगों के लिए तो एक बॉल बॉय का किस्सा नहीं, नेट बॉलर अच्छा मैं ये कह रहा हूँ कि तुम लोग मेरे को ऐसे मत समझो, ये बहुत लोगों को नहीं पता होगा भाई। जिसको नहीं पता था कमेंट करना मेरे को टैग करके, बॉल बॉय बहुत लोग होंगे यार, ऐसा नहीं है। तो बेसिकली नेट बॉलर का किस्सा था इंदौर का। तो बेसिकली नेट बॉलर्स बुलाए गए, इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच था, 2001 की बात है। तो अब बहुत सीरियस है क्या कहानी है? नहीं कहानी नहीं, आप अक्कू की स्टोरी पे आ रहे हो ना? नहीं सीरियस अच्छा, कहानी अक्कू भी नहीं है इसमें। सीरियस कहानी नहीं, ऐसे ट्रिविया फैक्ट, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। एक तो यार गोपाल जी फनी है, जस्सी स्टैंड अप है, मैं रियल लाइफ में सबसे कम अनफनी आदमी हूँ गाइस। नहीं भाई, आपकी स्टोरी पे सबसे ज्यादा हंसी आती है और आप खुद भी नहीं हंसते और आपको पता भी नहीं। पता भी नहीं चलता है। बेसिकली इंडिया ऑस्ट्रेलिया की नेट्स थी, मैच के एक दिन क्या पहले थी? इंडिया ऑस्ट्रेलिया की नेट्स चल रही थी इंदौर के गांधी स्टेडियम, वहाँ राजीव गांधी स्टेडियम में, वहाँ पे मैं होलकर स्टेडियम के पहले था वहाँ पे एक स्टेडियम जहाँ मैच हुआ करते थे। तो वहाँ नेट के लिए बुलाया, और ये किस्सा ऐसा था कि एडम गिलक्रिस्ट बैटिंग कर रहा था। गिलक्रिस्ट ने बुलाए थे बॉलर्स, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स रेस्ट कर रहे थे, अगले दिन मैच था। तो सारे लोग बच्चे जो मतलब 18-17 साल के जो हट्टे कट्टे थे डालते थे, वो गए गिलक्रिस्ट को डालने। अब गिलक्रिस्ट का उस दिन था कि यार इंडिया की विकेटें हैं, बाउंसर तो कल आएंगी नहीं, तो उसको खाली आगे वाली बॉलें प्रैक्टिस करनी थी, यू नो कि आगे खिलाओ मेरे को ओवर, मतलब इंडिया में तो आगे ही खिलाएंगे बॉलर्स। उस समय के बॉलर बाउंसर ज़्यादा डालते नहीं थे। तो उसने बॉलर से बोला कि भाई आगे खिलाते रहो, आगे खिलाते रहो। उसमें 2-3 डेढ़ शाणे थे मेरे जैसे कि नहीं यार गिलक्रिस्ट आया, इसको दिखाते हैं ना, हम भी बाउंसर डालते हैं। तो एक बंदे ने डाली बाउंसर, गिलक्रिस्ट ने लीव कर दी, बोला गाइस मुझे बाउंसर नहीं चाहिए, मुझे आगे खिलाओ, आगे इधर खिलाओ। वो लॉन्डो को लगा कि गिलक्रिस्ट को हमने एक मुझे लग रहा है शायद 10 रुपए मिल जाए। शायद 10 रुपए। तो उन्होंने वापस बाउंसर डाली गिलक्रिस्ट को। तो गिलक्रिस्ट ने उतारा हेलमेट उतारा उसने फिर कुछ नहीं बोला हेलमेट उतारता हूँ। उसने हेलमेट उतार दिया साइड में, बोला या आई एम ओके विद द बाउंसर्स। उसके बाद उसने जो टपा उनको मारा है उन लोगों को। उन्हें बताया कि उसने बोला भाई कंगारू हूँ मैं, साले ऑस्ट्रेलियन हूँ मैं, और तू मुझे बाउंसर से डराएगा। उन बच्चों की जो हालत खराब की, बुली करके भेजा उन बच्चों को मैंने। ये कहानी है, ये कहानी बहुत ऐसे जो था उस दिन नेट में उसने सुनाई मेरे। गिलक्रिस्ट ने जो मारा है उनको आई थिंक 2-3 दिन को अपने क्लब तो नहीं गए होंगे। आप सही में राइटर तो यार, आपने कैसे इंडियन नेट बॉलर को ही विलन बना के हरवा दिया, जो कि अच्छा भी है। हाँ। वो 1.5 शाणे तो बन रहे थे, शाणे तो थे वो, आज दिखाते हैं इस कहानी में। वर्ल्ड कप 2003 की बात कर रहे हैं, तो ये बोल दिया गया था कि 2003 में आप इस टीम को नहीं हरा सकते। हाँ यार 2003 ना मेरे लिए भी पहला वर्ल्ड कप, जब मैं होश में था। मैं 94 बोर्न हूँ। उससे पहले उसी की देखता था क्या? उससे पहले ना वो था कि होश पापा के साथ बैठ गए, क्रिकेट थोड़ा बहुत समझ आ गया, अच्छा, और वैसे। नहीं। हमारे घर भी इन्वर्टर 2003 में आया था, और उस एक ना अखबार में पूरा पैम्फलेट आया था कि इस दिन इसके साथ मैच है, इसके साथ मैच है ना। वो मैंने चिपकाया, इन्वर्टर ले लो इसे चिपकाने इस दिन इसका मैच है, अभी से इन्वर्टर। तो पापा एक इन्वर्टर लगेगा। तो वो मैंने पहली बार लगा के देखना शुरू किया। उसमें ऑस्ट्रेलिया की ऐसी जो टीम थी ना, जो शिवांकी दी बोल रहे हैं, रिकी पॉन्टिंग के साथ मेरे को भी काम भी करने को मिला ये पंजाब की टीम के साथ। उस बंदे का एटीट्यूड पता क्या होता है, आप ना बचपन से सिर्फ जीतते ही आ रहे हो ना, तो आपकी पर्सनैलिटी, आजकल ऑरा फार्मिंग वर्ड बोलते हैं ना, तो आपके ना कुछ इंस्टिंक्ट ही चेंज हो जाते हैं। जैसे बोलते हैं ना रिफ्लेक्स आर की चेंज हो जाता है चीज़ों की तरफ, कि जैसे हमारे वहाँ पे कोई मुंह पे बोल रहा है कि ना इक्वेशन बनाते हैं यार, ये मैच हार के अगर वो वहीं पे बात काट देता है, एक्सक्यूज मी, हारते मतलब जैसे कि ऐसे बोलते थे हाँ कि अगर हम यहाँ से हार गए फिर एक और मैच जीतना होगा, ऐसी बात करना ना। हार सुनते कहते एक्सक्यूज मी, ईदर यू गो अवे फ्रॉम देयर, आई एम लीविंग दिस कॉन्वर्सेशन। ऐसा एटीट्यूड। और दूसरा एटीट्यूड की वो तो चलो गोरो वाला भी है कि किट्स जो इंडियन लोग की कुछ की किट दूसरे लोग भी उठा देते हैं। हाँ होता है। बाकी गोरे लोग अपनी किट खुद उठाते हैं। किसी हमारे बंदे की बॉटल रह गई पानी की, वो भी उसने पैक करनी शुरू कर दी कि भाई मैं उठा दूंगा, कोई बात नहीं, ग्राउंड है भाई। वो ना ऐसे चूमते नहीं है ग्राउंड को। और रिकी पॉन्टिंग कर रहा है, रिकी पॉन्टिंग मतलब टॉप 5 टेस्ट स्कोरर और मतलब लेजेंड ये कर रहा है वो, और पानी बॉटल उठा के ले जा रहा है। तो ना इंडियन लोग ऐसे चूम लेते हैं। हम लोग ऑस्ट्रेलियन को बदनाम भी करते हैं कि वो ट्रॉफी पैर वैर रख देते हैं, पर अंदर से वो जितना ऐसे रिलीजियसली मानते हैं ना ग्राउंड को, वो शायद हम भी नहीं। उठा के चीज़ें रख रहा है रिकी पॉन्टिंग। और स्पीच उसने दी सबसे पहले वाली,
और उसने प्लेयर्स आगे बैठे थे, उसने बोला आई वांट द ट्रांसपोर्टेशन टीम, द सोशल मीडिया टीम, एवरीवन टू सिट हियर बिकॉज एवरीवन विल बी ट्रीटेड इक्वली, बी इट द 25 करोड़ प्लेयर दिस और दिस बस ड्राइवर हु ड्राइव्स विद अस, और सबको इंक्लूड करके। और हमें ना, मेरा दूसरा ईयर था पंजाब के साथ, और मेरे को पहले ही फील हो गया कि भाई इनको बाप मिल गया है इनको फाइनली दे हैव फाउंड अ फादर। ये आदमी, इस आदमी ने, यही मैं इसलिए आ रहा था, इस आदमी ने 2003 वर्ल्ड कप में इंडिया फाइनल पहुंची, ऑस्ट्रेलिया फाइनल में थी, और इंडिया का ना बहुत माहौल बन गया था कीनिया से जीत के, तो इंडिया का माहौल 4 दिन पहले ही बन गया था कि यार ये फाइनल खेलेंगे फाइनल खेलेंगे फाइनल खेलेंगे, तो इंडिया बहुत प्रेशर था यार, और इंडिया पहुंची थी, ऑस्ट्रेलिया की आदत थी फाइनल में पहुंचना, तो प्रैक्टिस हो रही थी, तो सब गए प्लेयर की आर वी प्रैक्टिसिंग टुडे, तो रिकी पॉन्टिंग वाला नो वी वोंट प्रैक्टिस टुडे। इंडिया प्रैक्टिस करी, दादा अपने बंदों को लेके मस्त प्रैक्टिस करा रहे हैं, चल रहा है सब। तो पॉन्टिंग ने पता क्या बोला, 4 उनके मुस्टंडे चुने, साइमंड्स, गिलक्रिस्ट, हेडन और ग्लेन मैकग्रा, जिनकी बॉडी अच्छी थी, थोड़ा ब्रेटली। बोला कुछ मत करो, इंडिया प्रैक्टिस कर रही है ना, बस जाओ ग्राउंड के चक्कर लगाना शर्ट उतार के, और उनको घूर के आ जाना। इंडिया प्रैक्टिस कर रही है, लगे हुए हैं डिफेंस में, ये वो कल मैच की, ये वो जाते हैं धीरे धीरे च्युइंगम चबा के, शर्ट उतारते हैं तीनों हंक, इंडिया को घूरते हुए एज इफ कि हाँ कर लो जो करना है, हाँ कर लो वाला कर लो पहले ये कर लो भाई। तो ये माइंड गेम तो हमारी उस टीम को नहीं हिम्मत, हम लोग खेल के ही जीते। दिस इज द रीजन। तब अब हमारी टीम काफी तभी गोपाल जी, अब मेरी बॉडी भी अच्छी है ये उतार के शर्ट अच्छे मेरा विराट कोहली को पसंद करने का रीजन उसके स्टैट्स और उसका मेरे सेम शहर से होना नहीं है, उसका वो है द वे ही ट्रीट्स गोरे। करेक्ट, वो गोरों को बहुत सही, हाँ, वो उससे जितना एक्सेंट हो पाता है ब्रिटिश का उसी एक्सेंट में उनको जवाब देता है, घूर आता है, पिट गए तो पिट गए। वो दिल्ली वाला वो एटीट्यूड है ना, मुझे पता है ये पीट तो देंगे पर सबके सामने नहीं, टीचर के सामने नहीं पीटेगा। तो उसने जो गोरों को ह्यूमिलिएट किया ना, उससे इंडिया साइकोलॉजिकली ऊपर आई। पैसे तो थे अपने, साइकोलॉजिकली भी आ गए कि भाई डरने वरने का कुछ नहीं है भाई, ऐसा कुछ नहीं है, उनके सामने थोड़ी मार देंगे। कोहली में ये नहीं बोला था पीट देंगे, भाई सबके सामने कैमरे लगे ऐसे पीट थोड़ी देंगे, बोलो जो बोलना है। लेकिन मेरे को लग रहा है हम लोग आज अपने क्रिकेट के किस्से ज्यादा करने नहीं बैठे थे, तो करे वही। गोपाल जी आप बताओ। मैं बता तू क्या खेल, मैं फिर पहला कौन सा तूने अब फिर मैंने रियलाइज कर लिया कि मैं फास्ट बॉलर बन सकता हूँ, तो मेरे वहाँ के जो कोच थे उन्होंने और मेरे को टेक्निकलिटी समझाई। तो तूने प्रॉपर लिया है ट्रेनिंग? या obviously तुम दोनों प्रॉपर ट्रेनिंग लेके मेरे तो इतना खराब कर रहे हो क्रिकेट। तो वो सब टेक्निकलिटी है ना कि लैंडिंग टाइप पैर लॉक होना चाहिए, आर्म कैसे आनी चाहिए, एक्शन पे काम करना। आपको मालूम है बॉलिंग करते वक्त जो आर्म में बॉल नहीं है उसका 50% रोल है। यस, और अगर आपका मेरे पैर को थ्योरी सब पता है। अगर आपका पैर लैंडिंग पैर लॉक नहीं हो रहा है तो फोर्स नहीं आएगा, ब्रूट नहीं आएगा, बहुत सारी छोटी छोटी चीजें होती है साइंस की तरह। और ये नॉर्मल जूते ना, ऐसा अगर आप पिच पे पहन के जाओगे तो आप तो गए भी हो, आइस की रिंग लगती है वो। उतरवा दिया ना मैंने, इसलिए तो हारे हम लोग। ये इसने खरीदे जूते अरे भाई कॉमेडियंस लीग हम हारे इसीलिए, ऐसा लगता है दिल्ली वालों को कि वो जीत गए, बट हारे बिकॉज मेरी स्पाइक्स की वजह से। यार हुआ क्या है यार, मतलब मैंने स्पाइक्स खरीदी नहीं कि चलो, वहां जाके बोला कि धर्मशाला मैच था तो बोला बोला स्पाइक अलाउड नहीं है तुम लोगों को। बोला एक सेकंड, मैं को सबको समझ में आता है कि ये लोग खेलेंगे, बट मैं तो भाग के आता हूँ यार, मुझे तो स्पाइक चाहिए यार। आपका फुल स्प्लिट हो जाता। हाँ, तो वो बोले नहीं स्पाइक्स अलाउड नहीं है। अब उनको था कि यार ये नौसिखिए लोग हैं कॉमेडियंस, ये पिच खोद देंगे। मैं बोला यार अब ये थोड़ी बोलूंगा कि नहीं मुझे आता है कैसे रनअप के। बेसिकली ये भी एक बहुत सारे टफ ये होता है कि आप जब बॉलर बनते हो तो आपको वो ट्रेन होना है कि आपका फॉलो थ्रू की तरह है। हमको ये सिखाया कि फॉलो थ्रू अगर आपका स्ट्रेट है मतलब आप विकेट खराब कर रहे हो, आपको लेफ्ट जाना है अपने। मेरे को धर्मशाला में 2-3 बार टोका उसने कि भाई आप इधर आप तो कल चले जाओगे, यहाँ पे पिच तो हमें साफ करनी है। वो अलग तरह की ट्रेनिंग है, मतलब वो अलग ट्रेनिंग है सीरियसली। तो इन लोगों ने क्या किया, अब धर्मशाला में मैच हो रहा है फाइनल, हमने बनाए डिसेंट 15 ओवर में 150-40, डिफेंडिबल टोटल नहीं है, हम लोग अच्छी बॉलिंग जीत सकते हैं 50 मोर देन व्हाट पाकिस्तान, बट वहाँ काफी बट वहाँ काफी रन भी बन रहे थे। तो अब बारिश क्या ड्यू है एकदम, इतनी मोटी ड्यू, क्या फिसल रहे थे। और धर्मशाला की विकेट क्या है, थोड़ी हार्ड है। तो धर्मशाला की विकेट इंडिया की मोस्ट स्विंगिंग विकेट भी है, हार्डेस्ट विकेट है। दो विकेट है, एक मेजर स्विंग वाली होती है और एक काली मिट्टी है, एक लाल मिट्टी है। यस तो काली मिट्टी थी हमारी गोपाल जी, काली मिट्टी हार्ड थी वो। अब हार्ड सरफेस ना वो सीमेंट जैसा हो जाता है, वो फिसलता है,
मतलब मिट्टी भुरभुरी भी नहीं है, हार्ड है। हार्ड में आप ज़्यादा फिसलते हो, भुरभुरी मिट्टी में क्या है फिर भी ग्रिप मिल जाती है। और ये स्केटर वो ना हुआ था, और मैं बोला भाई मेरा 20 कदम का रनअप है, मैं बॉलिंग कर ही नहीं सकता यहाँ। मैंने 2 कदम से रनअप, 3 कदम के रनअप से वही शोल्डर वाली बॉलिंग की और मेरे को इतने रन पड़ गए, एक ओवर में 16 रन खा गया यार। मैं इनका स्ट्राइक बॉलर, पहला ओवर कर रहा हूँ, 150 उनको चेस करना है, और मैं एक ओवर में 16 खा गया। और मेरा वो कुल्लू आके मेरे से कह रहा है, अरे यार शिवांकित भाई यही मैच हार गया यार। मैं बोला भाई रुक जा यार, 14 ओवर बचे हैं, कर तू कुछ। फिर कुल्लू आया, फिर वो जो पिटा है, कुल्लू 30 रन खा गया। 30 रन खा गया। वो ग्राउंड में ऐसे लेट के रोया है पहले। कुल्लू इफ यू वाचिंग, 30 रन खाया है तू। मैंने ब्रॉडकास्ट भी देखने की कोशिश की थी, उसका ब्रॉडकास्ट भी ब्रॉडकास्ट बहुत बुरा लगता है। परफॉर्मेंस जैसा ही था। बोर्ड कास्ट बोर्ड हो। लेकिन थ्योरी वाली जो चीजें थी ना, कि जैसे मेरे को छोटी उम्र में पता था कि पॉइंट क्या होता है, मेरे को ये पता था कि जो होता है ना, मुझे आज तक नहीं पता। हाँ ये होता है कम्युनिस्ट प्रीमियर लीग में, क्या होना पड़ता है कि अगर आप किसी को बोलो ना कि अरे भाई Point सुनो पे जरा पॉइंट डीप बैकवर्ड पॉइंट में जाओ, बैकवर्ड पॉइंट स्क्वायर कर दो। ऐसा नहीं है, सिंपल है। वहां पे पहले दूसरे ने ट्राई किया, फिर सबने ओ भाई सुनना, तू उधर जा। नहीं तू वो जो कोको कोला का बोर्ड पे जा, तू ओए तू रूपा के बोर्ड पे जा। बोर्ड वाइज होता भी वही है ना, तू विमल के बोर्ड पे जा। लेकिन मैं बताऊं तुम लोगों, नैनीताल क्या है, नैनीताल ना बनाया बसाया हाँ देखा, ब्रिटिशर्स ने। हाँ देखा। नहीं मतलब देखा अच्छा, तो ब्रिटिशर। तूने होगा, लेकिन मैं तुझे बता रहा हूँ कि वो शहर जो है वो बसाया अंग्रेजों ने, क्योंकि वो उनको लगा कि अरे पहाड़ है, ठंडा है, झील है, तो वो पूरा उसी तरह से बसा है ना। तो वहाँ है एक ग्राउंड जिसके चारों ओर ऐसे स्टेडियम जैसी मतलब चारों ओर नहीं, जिसके करीब ऐसा सेमी सर्कुलर वो है, सीढ़ियाँ बनी हुई सीमेंट की। अच्छा, और वहाँ है पिच सीमेंट की। बस सीमेंट की विकेट। तो वो जो है ना, वहाँ अभी भी क्रिकेट का टूर्नामेंट होता है। टेनिस बॉल, लेदर बॉल, नहीं, लेदर बॉल, वो मैट लगाते होंगे, मैट लगा के। ग्रीन हाँ, मैट, ग्रीन हाँ, मैट, सीमेंट में मैट लगाना ग्रीन नहीं, पड़ेगा। वो पहले तो वो लगता था जो चटाई जैसा जो हाँ वही ग्रीन मैट होती है। हाँ, तो लेकिन वो उसमें लग रही है, पर बाकी जगह क्या है, बजरी है, वो छोटी रेत नहीं, रेत नहीं मतलब पत्थर वाले। अच्छा, उसमें पूरे ग्राउंड में पिच वो है, बाकी ग्राउंड छोटी छोटी उसका है। वहाँ लोग डाइव मारना तो नहीं सीखेंगे। और ये जो फिसलते हैं सब छिल जाएगा आपका। लेकिन वहाँ क्या क्रेज है, अभी भी लोग आके देखते हैं उधर बैठ के। हाँ क्योंकि पहाड़ों में क्या धूप सेकने का अपना मजा है ना, तो ठंड के दिनों में या और बॉल भी ज़्यादा स्विंग होती होगी बिकॉज ऑफ थिन एयर। हाँ थिन एयर होता है ना कोई कंसेप्ट, थिन एयर में बॉल ज़्यादा स्विंग होती है। वो मुझे नहीं पता, लेकिन वहाँ खेलना बड़ा कठिन है। क्योंकि सब वहाँ ना मतलब भाई साहब फील्डिंग, मतलब इसीलिए मेरी फील्डिंग इतनी खराब है। वहाँ आप डाइव लगाओगे सब छिल जाएगा आपका। और सोचो थोड़ा सा इधर उधर हुए, पता चला पहाड़ से लुढ़क भी गए। अबे नहीं ऐसे इस पे थोड़ी खेल रहे हैं। इस पे लॉर्ड्स में खेलते हैं, स्लोप में। लॉर्ड्स में टेढ़ा ग्राउंड बना हुआ है, हाँ, और गोल भी नहीं है, वो चौरस सा है, और उसको सेल ऐसे किया होता है मक्का ऑफ क्रिकेट। ये गोरों की पैकेजिंग इतनी शानदार होती है ना, करेक्ट। सब वहां पे एक्चुअली अगर आप खराब खेलते तो आप बोल सकते हैं नाच जाने आंगन टेढ़ा, क्योंकि आंगन टेढ़ा है। टेढ़ा है आगे। लेकिन ये बाद में नैनीताल, मैंने जब yes. वो देखे ये वाले घास वाले ग्राउंड, मुझे लगा यार यहाँ तो बड़ा ये तो आसान गद्दा यार, है। गोपाल ये तो जी, गद्दा है seriously। गोपाल जी वही बता रहा हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस जब तक मैं उस सीधी शहर में था, हमने वही मैटिन वाली विकेट खेली, क्योंकि वो शहर में इतनी फैसिलिटी नहीं थी, और क्योंकि 10 रुपये इनाम था तो आप औकात लगा सकते हैं शहर की, तो किसी बार इतना पैसा नहीं था कि टफ विकेट जो है ग्रास वाली विकेट मेंटेन कर पाओ। हाँ। उसमें रोलर होता है, उसमें क्यूरेटर होता है, उसकी फीस, फिर वो मेंटेनेंस, वो पॉसिबल ही नहीं है। तो क्या था वो, बजरी थी? नहीं, हम लोग क्या करते थे, गोबर की लीफ से वो लोग क्या करते, गोबर और हाँ सर, You lost me at गोबर में। बेसिकली क्या होता है, मिट्टी गोबर और थोड़ा सा भूसा भूसा, उससे पिच बनाते उसका होंगे लेप ना? बनाया और पिच तैयार की, थोड़ा उसको सपाट किया, उसको रोल किया, अब उसके ऊपर जाके मैटिन करेक्ट। नहीं, लेकिन बाकी ग्राउंड बाकी ग्राउंड वही ऐसा है, बजरी वाला है ना, ग्रास नहीं है। हाँ, बहुत तो फिर मैं जब मेरे को जब बोर्डिंग स्कूल भेजा गया और मैं गया, और मैंने पहली बार लाइफ में टर्फ विकेट देखी, मतलब ग्रास विकेट देखी, और एकदम फ्लैट रोल्ड हुई ऐसा, एकदम एक एक क्रैक्स एकदम ब्यूटीफुली क्रैक है उसमें, वो देखी। जो पिच रिपोर्ट में हम देखते थे जैसी विकेट वैसी देखी। ग्राउंड देखा पूरा ग्रीन, जहाँ पे आप ऐसे गिर के फील्डिंग कर सकते हो। तो यार वो मैजिकल था यार, एक ऐसे लड़के के लिए जिस
वो सडनली जब वो देखता है ना टर्फ वाला, वहाँ से वो कहता है ना पहली नज़र में क्रिकेट से और प्यार हो गया। सेम मेरे को जब ये जॉब मिलना तब वो तो ग्राउंड मतलब वो ना वो कैसा है, वो ऐसा जैसे पहली बार आप रियल क्रिकेट ग्राउंड देखो तो ऐसा लगता है मंच है ये, है ना, ऐसा आप कलाकार हो, ये मंच है आपको और perform उन करना। कलाकारों को रीटेक भी नहीं मिलते उनको एक बार में छक्का लगा तो लगा, वरना तो सीधा हमारे ट्रोल। तो हमारे एक सर थे, दो सर थे हमारे, एक साजिद सर थे जो उनका देहांत हो गया, तो हमारे दूसरे सर थे, तो वो क्या इंदौर से उज्जैन अप डाउन करते थे। इंदौर से उज्जैन उस टाइम रोड ख़राब थी, तो कुछ 1.5 घंटे का सफ़र था, तो उनकी आखिरी बस जो थी स्कूल की उज्जैन छोड़ने जाती थी बच्चों को, वो 5 बजे निकल जाती थी, 5 या 5:30, और हमारी एक्टिविटी चलती थी कुछ 6 बजे तक समर्स में। तो वो हम लोग हमारे हॉस्टल से ना हमारा ग्राउंड दिखता था दूर कि क्या हो रहा है ग्राउंड में। तो हम सारे जो क्रिकेट वाले लोग थे वो जब जिस दिन साजिद सर नहीं है उस दिन वो सर क्या करते थे, प्रभात सर क्या करते थे, वो ना पिच गीली कर देते थे ताकि हम लोग नेट्स नहीं करें, ताकि उनको जल्दी जाने मिल जाए घर। तो कई बार तो ऐसा होता था कि हम खिड़की से देख रहे हैं और सर बस अपना उधर कनेक्शन करके अपना पाइप लेके बस बढ़ ही रहे हैं पिच तक, और सारे लड़के भागते थे, प्रभात सर पिच मत गीली करना। और क्योंकि उनका क्या है कि उनको 5 बजे निकलना है। कुछ क्रिकेटर प्रभात सर के आलस की वजह से नहीं बन पाए वही थे 5 बजे पानी फेर दिया 5 बजे उनको निकलना है, तो उनका क्या है 4:30 तक इनकी फील्डिंग की प्रैक्टिस कराओ और इनको बोलो कि जाए, क्योंकि पिच तो गीली है आज। और वो आदमी में पता क्या कहते थे मेरे को, मेरा रनअप था, मैंने लड़कियों को इंप्रेस करने के लिए अपना रनअप भी लंबा कर रखा था, क्योंकि हमारे जो कह रहा ज्यादा उन्हें देखने को मिलता। हाँ तो यार मतलब दुनिया शोभक्ता के चक्कर में लंबा कर दी मैंने, लड़कियों के चक्कर में। यार लड़कियां देखती थी कुछ लड़कियां हमारे क्रिकेट को जिनके पास काम नहीं था कि ये क्यों इतना भाग रहा है, बॉलिंग तो साधारण ही है। तो मुझे लगा जितना भागूंगा, 13 की पेस मैं बोला जितना भागूंगा उतना कूल लगूंगा ना, जितना लंबा रनअप होगा। करेक्ट बंदियों के लिए मैंने बैडमिंटन खेला, क्योंकि उसमें बंदियां पार्टनर ही मिल जाती हैं टू स्टे क्लोजेस्ट टू वुमेन। तो बैडमिंटन मेरे प्रभात सर कहते थे, हम लोग जब टूर्नामेंट के मैच खेले तो कुछ मैच हुए, तो प्रैक्टिस में भी जब टेलेंडर बैटिंग करने आया प्रैक्टिस में कभी, या मैच में भी टेलेंडर आ गए, 8 विकेट हो चुके हैं, 2 विकेट गिराने हैं, मैच ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। तो अब यार मैं वही बॉलिंग कर रहा हूँ अपनी लंबे रनअप से, तो एक दिन प्रभात सर मेरे पास आए, बोले इधर आ तू, तो क्यों जब टेलेंडर बैटिंग कर रहा है तब भी तू 20 कदम भाग के आता है, टेलेंडर के लिए क्यों इतना भागता है? तो मैं बोला एक सेकेंड सर मैंने भी देखा है वसीम अकरम, वकार यूनुस और ब्रेट ली को बॉलिंग करते, या शोएब अख्तर को, मैंने कभी नहीं देखा कि हरभजन सिंह बैटिंग करने आया तो शोएब अख्तर 2 कदम से बॉलिंग। हरभजन सिंह के लिए भी शोएब अख्तर वहीं से भाग के आता है जहाँ से वो तेंदुलकर के लिए भाग के आ रहा है। यार आपको जल्दी उज्जैन जाना है तो इसके लिए मैं अपना रनअप छोटा कर दूँ। तो कहानी का मॉरल ऑफ द स्टोरी प्रभात सर है कि शिवांकित क्रिकेटर इसलिए नहीं बन पाया क्योंकि प्रभात सर को उज्जैन जाना था। तो मेरे डैड की एक सुनो है स्टोरी, डैड की स्टोरी सुनाता हूँ यार, बहुत फनी स्टोरी है डैड के साथ। तो हमारा सरकारी घर था, मैंने पोस्टर लगाया था, बहुत इमोशनल है मेरे लिए वो, मैंने क्रिकेट वहीं से, तो टेस्ट मैच की ब्यूटी है सब हमने। तो मेरा एक दोस्त स्वतंत्र सिंह चौहान, स्वतंत्र सिंह चौहान, हाँ, बट उसके साथ उसका गड़बड़ देखो, इसको कोई मजाक गोपाल जी नहीं गड़बड़ ऐसी है, तो गड़बड़ ऐसी है, कम्युनिटी से पंगे लेने वाली अंग्रेजी में अलग नाम है इसका। बट उसकी गड़बड़ तो सुनो, उसका नाम स्वतंत्र है, बट वो पैदा 26 जनवरी को हुआ है, तो उसका नाम आइडियली गणतंत्र होना चाहिए। उसका नाम गणतंत्र होना चाहिए, गणतंत्र सिंह चौहान। हाँ, तो बट स्वतंत्र रख दिया, 1500 पैदा नहीं होता। तो हम दोनों क्रिकेट के लिए बहुत पैशनेट, मतलब हमको मोहल्ले के लोग पागल समझते थे, क्योंकि हम क्या करते थे, हम अकेले ही, नहीं मैं उनके साथ हूँ, अकेले ही बैट लेके खेलते, वो सब करते हैं, अकेले ही बैट लेके खेलते रहते। तो जो मैं सिक्सर में यूज की वो तो मैं खुद किया है, बैट लेके इधर मारा, विजुअलाइजेशन होती है ना आजकल, उसको चीज बना दिया है, इसको स्टिमुलेशन सिमुलेशन बोलते हैं, हम तब से कर रहे थे। हाँ, कि दिमाग आंखें बंद की, रन मारा और 100 के लिए हाथ भी खड़े कर। तो बेसिकली मेरे पापा से ना जिला पंचायत के कुछ सचिव मिलने आया करते थे काम के लिए, मेरे पास जिला पंचायत में काम करते थे वो सचिव आके, अब पापा की सभा होती थी, पापा अंदर ऑफिस में, घर में ही एक ऑफिस बना रखा था सरकारी घर में, तो एक सचिव एक बार ऐसा अपनी आके प्रॉब्लम बताता था। तो एक सचिव था किसी गाँव का, पंचायत सचिव था, वो बैठ के ना मेरे को, मैं बल्ला भांजता रहता स्टाइल से, शैडो बैटिंग करती रहती मेरी, और मेरे पूरा मैं मैच चलता, और वो बेचारा अगर आधे घंटे 1 घंटे ही वेट करता ना पापा का, 1 घंटे तक मैं यही करता रहता था। तो उसने तो गांव में जाके बोलना शुरू कर दिया था कि वो परिहार साहब का लड़का पागल है।
कि मैं जब जाता हूँ सारा अकेला खेलता है। अकेला बल्ला भांजता रहता है सटक। आज वो पॉडकास्ट देखकर बोलेंगे काश मैंने भी वही कर लिया होता। मैं सही था। तो सुनो तो बेसिकली सरकारी घर का ये गेट, कह रहा गाइस वो अफवाह नहीं थी। तो सरकारी घर का ये गेट था, गेट से लगी ऐसी वो जो एली थी उसमें सीमेंट की वो थी, फिर एक ऐसी ली थी घर के लिए। और उसके बाद जो भी गार्डन एरिया था, गार्डन एरिया में मेरे पिताजी शौकीन फूल पत्ती उगाने के, गुलाब उगाने के, तो उन्होंने अपनी क्यारियों में गुलाब, गेंदा, है ना, जो भी फूल, थोड़ी थोड़ी क्यारियाँ, नर्सरी छोटी सी बना रखी थी उन्होंने अपने दिल से। अब हमने क्रिकेट खेलना शुरू किया उस घर में, तो हम प्रॉपर सीमेंट गेट पे टेस्ट मैच खेलते थे। तो मैं और स्वतंत्र टेस्ट मैच खेलते थे, तो 4 टीम, मतलब वेस्ट इंडीज़ में तो इंग्लैंड। तो अगर वेस्ट इंडीज़ हो तो आपको लारा की तरह बैटिंग करनी पड़ेगी, नहीं तो रन काउंट नहीं होंगे, हिलना पड़ेगा, चंद्रपॉल की तरह हिलना पड़ेगा, वो सब करना। आपको मिमिक्री एक्टिंग भी चल रही साथ में, कि अगर मैंने लारा की तरह बैटिंग नहीं की तो रन नहीं काउंट होंगे। बॉलिंग भी आपको वॉल्श की तरह करनी पड़ेगी, एक्शन कॉपी एम्ब्रोस की तरह करनी पड़ेगी। तो हम पूरा फील ये करते थे। तो यार अब जब हम खेले, शॉट आउट मारे, तो गुलाब एक दिन टूट जाए, ऐसे हो जाए, एक दिन गेंदा ऐसा टूट जाए, तो ये ना होता था। और हमने प्रॉपर वो मुन्ना भाई की तरह ना, कि जैसे ही पापा आए हमने पूरा सेटअप ही चेंज कर दिया वैसा वाला। मुन्ना भाई MBBS में था ना हॉस्पिटल, तो हमने 2 चेयर रख रखी थी वहाँ पे, और उसके किताब विताब का सेटअप बना रखा था। और पापा सिविल लाइन में रहते थे, सिविल लाइन में इतनी शांति रहती है, तो जैसे ही मोड़ पे पापा की राजदूत की आवाज़ आती, मैंने राजदूत का थंब काउंट कर लिया था कि पापा की राजदूत की आवाज़ क्या है। एक थंब पे मान लो दुक 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 दुक, तो मुझे था कि पापा का दुक 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 है, ठीक है, मुझे थंब पता था। आप अपने पिताजी को इतने अच्छे से जान गए उनकी बाइक को उनकी बाइक को कि मेरे पापा पिताजी को कभी नहीं किस जान रिदम पे चला रहे हैं। किस रिदम में चला रहे हैं। पाया। पिताजी को कभी नहीं लेकिन समझ उनकी पाया, लेकिन राजदूत की उनकी धक-धक बाइक है। समझ तो चुका। हम क्रिकेट खेलते, और वो लंच टाइम में जब आते 2 बजे, मम्मी होती थी 5 बजे स्कूल से लौटती थी, तो हमारा वो टाइम था आवारागर्दी करना है कि चलो अब कोई नहीं है, क्रिकेट खेलें तब तक। तो पापा लंच टाइम में 2 बजे आते, तो जैसे ही बाइक की आवाज़ आती कॉलोनी के एंट्री में, हम बैट फेंकते, स्टम्प निकालते, स्टम्प की वो मिट्टी उट्टी ऐसे करते और पढ़ने बैठ जाते। पापा आते, वो देखते कि 2 बच्चे पढ़ रहे हैं, फिर उन्हें ये भी दिखता कि गुलाब टूटा हुआ है, गेंदा भी टूटा हुआ है, उन्हें समझ नहीं आता साला ये कौन तोड़ रहा है। फिर उनको जब शक हुआ, 5-6 बार ऐसा हुआ। एक दिन क्या हुआ, मैं यहाँ बॉलिंग कर रहा हूँ, दरवाजे के पीछे कोई आके रुका, बस आवाज़ नहीं आई। तो पापा ने क्या किया, पहली बंद कर मोड़ पे गाड़ी बंद कर दी। वो किया होगा, मुझे इमेजिन गाड़ी का एक्सीलेटर दिया होगा, उसके बाद बंद कर दी होगी, फिर बिना एक्सीलेटर के आज तो गए, आज तो पीछे आके मैंने देखा पिताजी रुके, और उन्होंने, मैं ट्रिक समझ गया कि यार ये आदमी ने यार मोड़ पे बाइक बंद कर दी यार, साला आवाज ही नहीं आने दी। आपने क्योंकि तू बाइक को तो समझ चुका था, पिताजी को नहीं समझ। आपने एक स्कोर कार्ड तो ठीक रख लिया। फिर जो मार पिटाई हुई, उसके बाद फिर बेशर्म, उसके बाद तो फिर ठीक है, बैट किसी और काम भी आया। अब तो मार ही लिया है, अब तो खेल ही है। जो टेस्ट मैच खेले हमने भाई, पापा का ये रहता है ना कि पापा अगर गलत मूड में सोए हैं, वो मम्मी बता भी देती है पापा कल ठीक से सोए हैं, तो अगले दिन ऑडिट है घर पे। अगले दिन ऑडिटर की तरह आते हैं कि तुम भी पढ़ने बैठ जाना, बहनों को भी, जो कोई लड़का तुम्हें देखने आया था उसकी बात दब जानी चाहिए। आज ये सारे मुद्दे दबे रहेंगे कि पापा ठीक से सो ही नहीं। मैं तो यार बहुत, मतलब मैं तो ऐसे मामले में बहुत पकड़ा, इतना डम था ना मैं कि ये समझ नहीं आता। तो बहुत छोटा था गोपाल जी, 4th क्लास की बात है। 4th क्लास में मुझे एक लड़के से प्रॉब्लम थी जो टॉपर था, क्योंकि मुझे सारे टॉपर लड़कों से प्रॉब्लम थी। वो लड़के होते हैं ना जो स्पोर्ट्स पीरियड में पूछ लेते हैं, मैडम मुझे एक और क्वेश्चन पूछना है। अरे रुक जा, स्पोर्ट्स पीरियड की घंटी बज गई है, तेरे को सवाल पूछना है। फिर वो पिटता था मेरे से, तूने सवाल क्यों पूछा, स्पोर्ट्स पीरियड के 10 मिनट खा गया टीचर। शिवांगी ने सक्सेसफुली बुलिंग वो कर दी, जस्टिफाई। क्या है वो उसका बनता था यार। एक बार मैं मार्शल आर्ट सीख रहा था मैं, तो मेरे को ना उस समय बहुत, मेरे को लगता मैं किसी को ही मार सकता हूँ। तो मैंने एक बार बंदे को एक स्प्रिंग किक होती है ऐसे मार दी, और उसके प्राइवेट पार्ट में लग गया, उसके मुंह से झाग आने लग गया। और मैं, ये तो जहरीली थी क्या आपकी किक? भाई नहीं, उसको चक्कर कराया मुंह से डसा है क्या तूने उसको? शिवांगी लात पड़ते ओडी हो जाती है। उसके बाद में भाग गया घर स्पोर्ट्स पीरियड से, बैग वैग लिए ही। ये तो वो है हिट एंड रन। मैंने साइकिल उठाई, घर पहुंच गया, मम्मी पूछी बैग किधर है, मतलब वो कल एक्स्ट्रा क्लास होगी तो मैं बैग ऑफिस स्कूल में ही छोड़ा हूँ। उस समय लॉकर सिस्टम थोड़ी होता था, स्कूल में छोड़ा है मतलब किधर? स्कूल में कौन सा सिस्टम है, बैग छोड़ा? नहीं वो अभी एक्स्ट्रा क्लास के लिए वापस जाना है। मैं घर जाके छुप गया, मुझे लगा कोई पता नहीं चला, घर जाके छुप जाता हूँ शुतुरमुर्ग की तरह, गर्दन डाल के छुप गया मैं। फिर कंप्लेन आई, बताया किसी ने, फिर मैंने पूछा कि पहले पूछो लड़का जिंदा है कि नहीं।
बच गया ना, झाग गाने लग गया था उसके, आंखें उसकी से पलट गई थी, वाइट हो गई थी। वो मुझे लगता है आपकी लात सिर्फ एक ट्रिगर थी, वो घर से उसने कोकेन किया क्योंकि ये सारे सिम्टम तो ओडी के हैं यार। तो एक बार तो मैं ऐसे फंसा भाई, मैं एक लड़के को फंसाना चाहता था क्योंकि टॉपर था, तो मुझे लगा गंदी बातें करवा ये क्या के, षड्यंत्र है यार। मैंने एक लड़के का, उसका नाम मुझे याद है, उसका नाम था कार्तिकेय की, मैंने घर में एक लव लेटर लिखा किसी लड़की के लिए और उसमें नीचे लिख दिया कार्तिकेय। और मेरा प्लान पता क्या था कि मैं ये लव लेटर लेके जाऊंगा, उसके बैग में डालूंगा और टीचर को दिखाऊंगा, देखिए मैं टीचर कैसे ही लव लेटर लिखता है गंदे गंदे। तो आप तब से ही एविडेंस वो कर रहे थे, Yes. प्लांट। तो मेरा ये प्लान था कि मैं इस लड़के को ऐसे फ्रेम करूंगा कि देखो ये लव लेटर लेके आता है। लेकिन वो लड़की सेट हो गई। और कह रहा हूँ मेरा क्रश थे। मम्मी मेरी टीचर थी ना, वो मेरा बैग चेक करती थी रोज कि क्या है बैग में, क्या पढ़ाई हुई है। मम्मी को लव लेटर मिला, लव लेटर में राइटिंग मेरी है, कार्तिकेय लिखा हुआ है। तो मम्मी ने पूछा ये क्या है, ये क्या लिखा है तुमने? और मेरी मम्मी ने बोला कि क्या है ये सब लेटर, तो मम्मी ने बोला कि क्यों लिखा है? तो मैंने कहानी बताई, मम्मी का लड़का है ना कार्तिकेय, मैं उसको फंसाना चाहता था, तो इसके लिए मैंने ये लव लेटर लिखा। अब मेरा ये प्लान था कि मैं उसके बैग में जाके लव लेटर डाल दूंगा, फिर टीचर को कंप्लेन करूंगा कि टीचर ये लव लेटर लेके आया, और टीचर इस टॉपर की यार पहले मुझे लग रहा था कि मेरा बेटा आशिक है, अब लग रहा है ही इज अ क्रिमिनल, मम्मी ने ही इज अ स्टेज लेवल एडोलेसेंस ही इज अ साइकोपैथ। यार पहले तो मुझे लग रहा था कि उससे बस प्यार हुआ है। मम्मी ने उसी वक्त बोल दिया, बेटा इस एडोलेसेंस के लिए तुम्हें ग्रैमी मिलेगा। ग्रैमी नहीं, सॉरी क्या मिला है वो, एमी गाना। तो 3 लेयर ऑफ प्लानिंग जस्ट टू टेक रिवेंज फ्रॉम कार्तिकेय। उसके मम्मी ने बोला कि हंसी बोली बेटा ठीक है तुम्हारी प्लानिंग सही है, बट तुम्हें ये रियलाइज नहीं हुआ कि राइटिंग तो तुम्हारी है। टीचर तो बोलेगी ये राइटिंग तुम्हारी है, ये तो पकड़े जाओगे ना। बोला हाँ मैं पकड़ा तो जाऊंगा। और क्या पेन पेंसिल से लिखा है खून से? नहीं, पेन पेंसिल यार, बट याद नहीं है, याद नहीं है, अब इतना भी याद नहीं है डिटेल, क्योंकि दिल से, मेरे दिल से निकली हुई थी ना। मैं तो लड़की के लिए थोड़ी लिखा, मैं तो लड़के को फंसाने के लिए लिखा, तो याद कैसे रहेगा? बहुत खराब प्लानिंग। नहीं बट बहुत सी कहानी है यार, कहानी ये अच्छी। सिचुएशन बहुत सही है कि मम्मी ने पकड़ लिया। और तो गाइस और कोई कहानी आपकी? ये क्रिकेट नहीं यार, मेरे को तो क्रिकेट रिलेटेड कोई कहानी मेरी यार, वो मुझे बहुत अभी भी याद आता है। पता है हमारा भी सरकारी घर था टेलीफोन एक्सचेंज में, हम तो टेलीफोन एक्सचेंज में ही रहे सारा जीवन। तो हमारे घर आंगन था, एक कॉमन आंगन, बिल्डिंग थी उसका एक कॉमन आंगन, उसमें ना एक पेड़ था। वो पेड़ में इतना करेक्ट विकेट था ना, हमने कभी स्टंप उसी में विकेट बनता था, और उसी में वो प्लास्टिक की बॉल से, प्लास्टिक और टेनिस बॉल से बहुत सही क्रिकेट होता था यार उसमें। दिन रात विकेटें तो किसकी नहीं बना रखी हैं। हाँ, पूरा एक पेड़ ही बहुत ही सही वाइड जगह की पे था। क्रीज किस के वहाँ चप्पल होती थी। आधी टाइम चप्पल, जिसकी सबसे सड़ी चप्पल होती थी वो वाइड की क्रीज बनती थी। करेक्ट। और मेरे साथ तो कॉस्को में तो एक ही जगह के रन होते थे, या तो स्ट्रेट है तो स्ट्रेट के ही रन होते थे, और राइट पे जो कोई बंदा अपना ऑफ और लेग का गेम डेवलप ही नहीं कर पाया। जैसे हमारे यहाँ तो ऑफ में घर ही खिड़कियाँ थी, तो ऑफ मारना ही नहीं सीखा कभी, ऐसे ही मारना है लेफ्ट लेग की तरफ, क्योंकि ऑफ में कांच है, खिड़की है, कांच पे लगा आउट है, तो अपना गेम ही है कि तो मेरे को तो जैसे नैनीताल में मैं बोल रहा हूँ ना, उसमें प्रोफेशनल टाइप होता था, टूर्नामेंट होता था, तो मुझे उसमें कभी नहीं खिलाया यार किसी ने। खराब ही होऊंगा मैं, लेकिन कभी किसी ने खिलाया तक नहीं। मतलब एक बार एक टीम दोस्तों ने बनाई भी, तो उसमें बहुत पीछे था, बैटिंग ऑर्डर आया ही नहीं और बॉलिंग भी नहीं थी सालों ने, इसलिए होता रहता है। हाँ। बॉलिंग नहीं मिलती आपको। नहीं, लेकिन फिर बाद में मैं वहाँ से जब निकला तो फिर तो मैंने काफ़ी खेला। तो आपके एनएसडी में और मज़े की बात यह है कि अब वो साले कोई नहीं खेल रहे, मैं खेल रहा। तो गोपाल जी एनएसडी में क्रिकेट तो रहा होगा ना इतना नहीं, बड़ा? क्रिकेट नहीं, एनएसडी में वो होता था टीटी, मतलब एनएसडी में एक बार वो हुआ जब हम थे, बहुत सारे गेम्स का कंपटीशन, तो उसमें सब था, क्रिकेट भी था, इधर क्रिकेट तो खेला। क्रिकेट ग्राउंड था कि नहीं एनएसडी के अंदर? है ग्राउंड है, नॉट क्रिकेट ग्राउंड बट जहाँ में ग्राउंड खेल सकते हाँ, हैं, जहाँ cricket, खेल जहाँ सकते मैच हैं, अच्छा हो सकता हाँ। है, वैसा है। लेकिन वहाँ टीटी टूर्नामेंट मैंने जीता था, मतलब हाँ, डबल्स। टीटी तो आप सही खेलते हो यार। टीटी तो वो तो आपके घर के छोटे टेबल में भी हम आपसे काफी टाइम हारे हैं। नहीं मैं तो ये बता रहा हूँ, आप उन ग्राउंड्स पे खेलो जो बैक टू बैक 10 पिचेस होती हैं। यस, बॉम्बे मोस्टली बॉम्बे में होता है। दिल्ली में भी होते थे वो,
ऑल्दो दिल्ली में अब रियल तो एस्टेट चाहिए, अब सस्ता तो है। सारे फार्म हाउस में बना दिए गाँव में। लेकिन मेरे को ना आज भी मैं जाता हूँ नैनीताल तो मुझे वो एक रहता है कि यार यहाँ नहीं खिलाया कभी किसी ने। अरे यार, ये तो इमोशनल है। हाँ यहाँ मैं कह रहा हूँ खेलना गोपाल था, जी एक बार इसी खेलना है। पॉडकास्ट से पैसे लेके वहाँ पूरा बुक करेंगे गोपाल जी एक बहुत और अच्छा- वहाँ पॉडकास्ट भी करेंगे और खेलेंगे भी। ये बदला तो लेंगे यार, गोपाल जी का बदला हम लेंगे यार। ये आप लोग लिख के ले लो आज, जैसे वो 3 Idiot में लिख देते हैं ना। गोपाल जी आपके साथ वो कभी नहीं हुआ, मतलब वो भी तो बहुत एक सैड होता है यार कि टीम बांटो चलो टीम और बांटो। बंदा लास्ट में बच जाए, बीच का बिच्छू। नहीं बीच का बिच्छू नहीं, लिया ही नहीं किसी दस ने, दस लिया ही नहीं नहीं। गोपाल जी 10-10 भी हैं। हाँ। वो जो लास्ट में एक उधर जाता है और उनकी बता रहा हूँ। जो गोपाल जी आपने वॉशिंगटन सुंदर के साथ पहले में वैसे होता ना कि जस्सी को ले ले, अरे लेकिन- ऐसे कैसे ले ले भाई, तू लेगा। अरे नहीं, लेकिन वॉशी भाई, को तो पता नहीं है ना, वॉशी के लिए वी डोंट, हम लोग को कोई तुम्हारे औकात नहीं। फेस पे हो रहा होता है। फेस पे हो रहा उनके face हूँ। शुरू किया, तू आजा, हाँ तू आजा, और जस्सी तू आजा, गोपाल जी को और कोई फिर नहीं। फिर पता क्या होता है, फिर आप शर्मिंदगी में ना अपना केस रखना शुरू करते हो। मैं से थर्ड चला जाऊंगा बैटिंग, मैं लास्ट चला जाऊंगा, मैं बॉलिंग में, आप बोलो मैं स्पिन डाल लूंगा। फिर आप अपना सैडली केस रख रहे होते हो, और फिर एक बंदा जो होता है जो तुम्हारे विंग में रहता है, जिसे आप किताब देते हो, वो कहता है चल मेरे साइड आ जा, और फिर आप बैटिंग करते हो, मैं तो फंस जाऊंगा। मैं कहता नहीं ये जब खिला, ये तो तब होगा ना जब खिला रहे आपको, जब खिला ही नहीं रहे तो ये सिनेरियो ही नहीं है। नहीं मेरा तो टेंशन नहीं होता था ना कि ये मेरा तो बस है कि Touches फिट नहीं है है। बंदा फिट है, बॉडी वॉडी तो अच्छा ही खेलता होगा। तो मैंने कई बार ऐसे फिट बॉडी वालों को देखा है कि आपको लग रहा है ये खेलेगा, फिर आते हैं ऐसा बैट पकड़ते हैं और ऐसी बॉल फेंकते हैं, आपको लगता है अरे यार सीधा ball। नहीं लेकिन फिर मैं धीरे धीरे खेलने लगा। फिर तो एक टाइम पे मैं मुरादाबाद में था, वहाँ पढ़ाई तो बिल्कुल जीरो थी, तो खेल ही खेलता। वहाँ के बहुत फनी किस्से किसी और में बताऊंगा, बट हाँ, अभी और वहाँ मैं काफ़ी मोटा हो गया था 7th 8th में। तो वहाँ तो मुझे तब वो डेविड बून एक प्लेयर था पता है ऑस्ट्रेलिया, तो मेरे को डेविड बून बोलते थे क्योंकि मैं बैटिंग तब फिर ठीक करने लगा था वहाँ। तो वो डेविड बून ना खिलाने से सीधा डेविड बून, ये क्या ग्रोथ है यार गोपाल जी। मेरे को नेगेटिव प्ले नहीं, मैं एक चीज समझ गया था कि अपने से छोटों के साथ खेलो। डेविड बून बनना है तो मैं गोपाल जी का किस्सा है, गोपाल जी के पास एक भी कप नहीं है। नहीं वो है कि लोग, मैं बताता हूँ इसको ढंग से, कि लोग जो है क्रिकेट में कप लाते हैं ना कि फला कप जीता। मैं क्रिकेट में प्लेट लाया हूँ। ये देखो, ये क्रिकेट में जो है हाथ टूटा था अभी एक 3-4 बार साल zoom in मार दो यार इनके प्लेट में। नहीं तो जो उस पे करना पड़ेगा। अच्छा ये देख रहे हो, ये टाइटेनियम, ये यहाँ प्लेट लगी है अंदर, सर्जरी हुई, हाथ टूटा। तो बेसिकली तो गोपाल जी के इस इंसिडेंट के बाद हम लोगों ने बारिश में, पहले तो ना कि बारिश हो रही तो क्या हो गया, हाँ। क्रिकेट तो वक्त सबके पास है, खेलना ही है क्रिकेट। तो एक बार गोपाल जी आए, बारिश में खेल रहे थे, फिसलन थी, वो टफ क्रिकेट खेल रहे थे। गोपाल जी गिरे हाथ के बल और गोपाल जी की हड्डी इधर, यहाँ से लटक गया हाथ नीचे, टों। गोपाल जी को ऐसे ही पकड़ के हॉस्पिटल ऐसे ले पकड़ के गए। हॉस्पिटल एक आदमी, ले गए। वो कौन, ताउर था वो, ऐसे उनका गोपाल जी का हाथ पकड़ के और कार में जाकिर। बैठा, जाकिर भाई के साथ में, इनको लेके गए हम लोग हॉस्पिटल। अच्छा हॉस्पिटल में जाके फिर इनकी प्लेट लगी है। सर्जरी हुई, अंदर प्लेट है दोस्तों 2, तो लोग क्रिकेट में कप लाते, मैं प्लेट लाया। ओह माय गॉड। सो दैट वाज आई थिंक गोपाल जी प्लेट के साथ, आई थिंक ये गुड अच्छी कहानी है। यस संग्रह हमारे पास आ चुका है। यस ये तो आज काफी इमोशनल हुआ और काफी लास्ट में कुर्बानी भी दिखाई गई। कुर्बानी देखो, तो दिस इज, हमने इसमें इंट्रोडक्शन नहीं किया ना? किया था, अब जाने वाला इंट्रोडक्शन कर या सो दिस वाज इट फ्रॉम इन द एयर एंड ड्रॉप। dropped and hurt. सो गाइस थैंक यू फॉर वाचिंग तो गाइस डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। यस सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा यार दोस्तों, जल्दी क्योंकि पैसे आएंगे तो नैनीताल जाके क्रिकेट उस ग्राउंड पे बदला लेना है। चलो थैंक यू। बाय बाय।